तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। किसी बंदे ने ग्रैंड यूनिटी ऑफ स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट कर लिया था। जो एक लड़का यहाँ पे बैठा था गुआंग सैड होकर, दूसरा बंदा कहता है बॉस जल्दी से आके चेक कीजिए भाई किसी ने ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट किया। वो कहता है अभी अभी तो मैंने चेक किया, वापस से क्या चेक करूँ। वो कहते भाई बॉस फिर से यहाँ पे देखिए पहले से अलग यहाँ पर इस बार ना गोल्डन पर्पल कलर का कुछ एक्टिवेट यहाँ पर हुआ है, यानी एक नहीं बल्कि दो दो बंदों ने एक बार में यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। मम्मी रे सामने से ये भी देख के चौंक जाता है, इसको रोना आ जाता है कि अरे यार पहले वो सीनियर हैंड ने कर लिया है, अब दो दो बंदों ने कर लिया है, मैं बस खाते बैठूंगा और मुझसे कोई काम यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है हमारे हैंड के ऊपर जो स्वॉर्ड और रिवर के अंदर आ चुका है। याद करता है पीछे जो अजीब से बंदे मिले थे ना, इस बार भी अजीब से मिल सकते हैं। हाँ तो ये जो अजीब सा बंदा था अभी यही ब्लू वाला, वो सामने आता और कहता लड़के तू वापस यहाँ पर आ गया क्या यार, मुझे लगा नहीं था तू वापस यहाँ पर आ जाएगा। हमारा मेकअप भी कहता है हेलो सीनियर कैसे हो यार, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई। वो कहता है लंबे समय बाद, अभी कोई ज्यादा लंबे समय बाद मुलाकात नहीं, बहुत जल्दी मुलाकात हो गया। याद है तू पीछे वाले ना आगे बढ़ गया था, सही टाइम पे आके मैंने तेरी जान यहाँ पे बचा ली तो तू बच गया, और ना तेरी तो धजिया यहाँ पे उड़ जाती। तो इस वक्त तुझे धजिया उड़ाने तू आगे चल जा, मैं नहीं बचाऊंगा। ये भी कहता कम ऑन सीनियर यार, इस वजह से मेरा कोई इरादा नहीं है, थैंक यू जो पीछे आपने मुझे सपोर्ट किया था। अपना नाम तो बताइए, अब कहाँ पे रहते हो वो तो बताइए, जब इमोर्टल बन के इमोर्टल दुनिया में आऊंगा ना आपके पास आऊंगा आपको थैंक यू बोलने के लिए। ये भी कहता सुन ले बेटे मेरे पास ज्यादा क्लोज आकर दोस्ती वोस्ती बनाने की कोशिश यहाँ पे मत कर, अपनी मोटा दुनिया में नहीं अपन यहीं पे रहता, जो भी मेरे घर वाले ना सब यहीं पर है, क्योंकि मुझे इस एरिया की प्रोटेक्शन यहाँ पे करने समझ इस एरिया का गार्ड है अपन। तू ऐसा बंदा जो दूसरे स्ट्रॉन्ग बंदे उनके ऊपर डिपेंड रख के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, सुन ले यार ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। एक जीनियस लड़का कुछ समय पहले यहाँ पर आया था, और जब लड़का यहाँ पर आया था ना माना पड़ेगा काफी टैलेंटेड यहाँ पे था, उसका टैलेंट कहीं ना कहीं तेरे से 2 कदम ज्यादा आ गया था। हालांकि उसकी जो औकात है ना वो तेरे बराबर नहीं थी, लेकिन उसका टैलेंट काफी बढ़ गया यहाँ पे था। तो जाहिर सी बात है कि आगे चलकर ना वो कमाल का स्वॉर्ड इमॉर्टल यहाँ पे बन सकता है। हमारा मैं कटा कहता है क्या बात करो सच्ची में ऐसा कोई बंदा यहाँ पर है, नाम बताओगे। वो कहता है मेरा कद्दू। अरे मैं तो क्यों तुझे अपना नाम यहाँ पे बताऊं, आई मीन उसका नाम मैं क्यों बताऊं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं बताता और मैं तुझे भी बताने वाला नहीं हूँ। ये भी कहता है नाम भी नहीं बताओगे तो रहने दो। वो कहता है नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि उसका कहीं ना तेरे साथ भी कोई ना कोई ऐसा कर्मनी कनेक्शन यहाँ पर है, यानी मतलब दूर के या पास का कहीं ना कहीं तो कनेक्शन लगेगा। ये भी सोचता भी कर्मनी कनेक्शन हमारे बीच में यहाँ पर है। एक लड़का जो काफी टैलेंटेड काफी जीनियस है, लेकिन उसकी औकात मेरे से कम यहाँ पर है, जो स्वॉर्ड का यहाँ पे दीवाना है। ऑफिस को याद है तो हुआंग, यस भाई वो जीनियस बहुत यहाँ पर है, लेकिन औकात मेरे से कम है और स्वॉर्ड का यहाँ पे दीवाना है, यानी वही होगा इसलिए कहता है हुआंग उसका नाम है ना। हाँ तो वो बंदा भी लाइक हाँ यार ये बात इसको यहाँ पे कैसे मालूम चल गया। उसको जो हमारा मैं कहते थे ना और आगे बढ़ने को तैयार था, उसको याद है पीछे जब मैंने आया था ना मैंने 3 स्टेप यहाँ पे पार किया था और आपने 4 स्टेप 5 स्टेप सारे स्टेप यहाँ पे पार करेगा। फाइनली जो चौथा स्टेप है ना ये चौथा स्टेप भी पार करता है, उसके बाद काफी प्रेशर महसूस होता है पीछे से ना। वो बंदा भी कहता याद है भाई पीछे मैंने बचा लिया था, ज्यादा आगे चल गया था नुकसान होने से, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। तो सामने से वो हमारा मैं कटा भी कहता है डोंट वरी मैं इस बार ना आपसे सपोर्ट भी नहीं मांगूंगा। जो 5वां स्टेप यहाँ पे था ना 5वां स्टेप भी पूरा कर लेता है, जिसके बाद है ना और भी तकलीफ होती है, जो सांस लेने में दिक्कत होती है, जो छाती है ना और जो से ऐसा दुखने लग जाता है। बंदा भी कहता है सुन लो मेरी बात यार, मैं तुमको मना कर रहा हूँ कि भाई रहने दो रहने दो रहने दो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में डेंजर है यहाँ पर, तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है ना एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए रुक जाओ। लेकिन हमारा मैं कटर हार नहीं मानता और अभी भी और आगे बढ़ के 6ठा स्टेप भी पूरा करने को तैयार था। ये पीछे से चला था, देख ले बेटा यार प्लीज ऐसा मत कर, तेरा कॉन्शियसनेस ब्लास्ट यहाँ पर होगा ना तो तेरी जो रियल बॉडी है तेरी रियल बॉडी पे भी झटका लगेगा, तेरी रियल बॉडी पे झटका लगा ना आई नो उससे तेरी जान यहाँ पे नहीं जाएगी, लेकिन तेरा कल्टीवेशन है तेरा लेवल डाउन हो सकता है, या तो कल्टीवेशन बेस भी खत्म हो जाएगा, जिंदगी में कभी भी कल्टीवेशन करने के लायक यहाँ पे नहीं बचेगा, इसलिए बेटे रुक जा। हमारा मैं कटा 6ठा स्टेप है ना वो भी पूरा कर लेता है और कहता टेंशन यहाँ पे मत लीजिए सीनियर, मैंने आज तक जितने भी जंग यहाँ पे किए ना सोच समझ के किए, और जो जंग हारने वाला होता है वो कभी नहीं करता, यानी जो मैंने स्टेप यहाँ पे रखा है ना वो मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि वेल मैं पार कर सकता हूँ। उसने 6ठा पूरा कर लिया, जो देख के वो बंदा भी जाता चौक यार बाप रे यार इसने कैसे पूरा कर लिया, जबकि बस है ना ट्यूबलेशन स्टेज का बंदा है, ट्यूबलेशन स्टेज के बंदे नहीं कर सकते भाई। हमारा मैं कटा जो थैंक यू ना होंग शुआन को देता है अपनी बीवी को, क्योंकि उसकी बीवी अपने साथ जो कमाल का क्रिस्टल लेकर आई थी, उस क्रिस्टल ने मेरा डिवाइन सेंस यहाँ पे बड़ा कर दिया, डिवाइन सेंस की वजह से ना आज मेरा पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैंने आज इसको यहाँ पे पार कर लिया। तो ये बस आज के लिए यहाँ पे था, अगली बार जब मैं मनाई स्टेज पे जाऊंगा, जब मेरा पावर भी मेरा डिवाइन सेंस का पावर ही सब यहाँ पे बढ़ेगा, तो मैं वापस आके यहाँ पे चेक करूंगा और देखूंगा कि भाई 6 स्टेप के आगे मैं जा पाऊंगा या फिर नहीं जा पाऊंगा। अब मेरा काम यहाँ का हो चुका है, इसलिए थैंक यू सीनियर आपने बड़ा सपोर्ट यहाँ पे किया, बाद में यहाँ पर आता हूँ कुछ 100 साल बाद या कुछ 30 सालों बाद, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। ये भी देखते वो यार क्या एंट्री यहाँ पे मारा और क्या एग्जिट इसने मारा, देख के मैं भी दीवाना यहाँ पे बन गया। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, वो लिटरली अब एक मॉर्टल बंदा है, इमॉर्टल यहाँ पे नहीं है और ट्यूबलेशन स्टेज पर है,
रहे हो, तो भी उसने 6 स्टेप यहाँ पे पार कर लिया। तो मॉर्टल लोग की जितनी औकात होती है ना, ये मॉर्टल लोग की जो औकात है ना, उस औकात से कई गुना ज्यादा आगे जा चुका है। इतना अचीव कर पाना मॉर्टल की बॉडी में ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। यार कौन ये बंदा, कहाँ से यहाँ पर आया है और आई डोंट नो आगे क्या क्या करेगा, लेकिन मजा आ गया भाई। इतने मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ना मुझे कोई ऐसा लौंडा यहाँ पे दिखा है। अब आते हैं भाई हमारे मेक कटर की, जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तो कल्टीवेशन में रिएक्शन यहाँ पे होता है, जो बाहर साइड ना अपना प्लांट भी नोटिस करता है और मुर्गा भी नोटिस करता है। और कहते हैं कि एक्सीलेंट, लगता है मास्टर का फिर से लेवल अप हो गया। हाँ लेवल अप हो चुका था, ट्यूबलेशन स्टेज के 7वें लेवल पे जा चुका है। सिस्टम में लिखा था भाई बधाई हो, जांग गुशी नाम का जो लौंडा है ना, उसका फेवरेट 1 स्टार आपकी ओर यहाँ पे बढ़ा। और जांग गुशिन, अरे वही लड़का यार जिसके साथ अभी अभी मिलके आया स्वॉर्ड और रिवर में, ब्लू कलर का दिखने वाला, लिटरली उसका ब्लू कलर वही उसका रियल फॉर्म यहाँ पर है। जी चेक है उसको जो चेहरा है ना, चेहरा देखो सिस्टम में भी लिखा हुआ नहीं था, मतलब दिखता नहीं है। नीचे ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो बंदा यहाँ पर स्वॉर्ड और रिवर की मिलियंस ऑफ ईयर्स ना गार्ड का काम यहाँ पे करता है। वो आपका कमाल का टैलेंट देखकर ना वो भी एकदम चौंक गया, जिसके चक्कर में ना आपको 1 स्टार का फेवर यहाँ पे मिल चुका है। उसका जो लेवल यहाँ पे ना ग्रेन यूनिटी के मतलब हाफ स्टेप ग्रेन यूनिटी लेवल पे था। तो हमारे मेक कटर भी देखते हो, माय गॉड मिलियंस ऑफ ईयर्स से गार्ड का काम यहाँ पे कर रहा है और हाफ स्टेप ग्रेन यूनिटी लेवल जो माना स्टेज के ऊपर यहाँ पर होता है। यार मानना पड़ेगा ये बंदे को कहते हैं रियल मास्टर। फाइट वाइट हो गई, मैं तो एक अटैक भी उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। इसको याद आता है हाँ, लेकिन उसने मुझे ये बोला था कि स्ट्रॉन्ग बंदे पे ज्यादा डिपेंड मत रहना, अपने आप डिपेंड रहना। तो हाँ भाई ऐसे कैसे मैं किसी और बंदे पे डिपेंड रहूंगा। अगर तुमको दुनिया में कुछ उखाड़ना है अकेले ही अपने आप को डेवलप यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये सारे कांड के चक्कर में ना मैंने कमाल किया ना, दूर से फाइट करने वाली एक टेक्निक यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो चलो यार ट्राई यहाँ पे मारता हूँ, किस पे ट्राई मारूंगा। चलो यार अपनी दूसरी वाली के ऊपर ट्राई मारता हूँ, यानी शुआन के ऊपर वापस से ट्राई मारने को था। तो ट्रायल के अंदर वही वापस से एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने के बाद कहता है सुनो यार मेरे रिलेशनशिप में जितने भी बंदे यहाँ पर है ना, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम यहाँ पर, इसलिए बार बार तुम्हारा क्लोन तैयार करके फाइट यहाँ पे करना पड़ता है। तो सॉरी एडवांस में यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। अब फाइट यहाँ पे तैयार करते हैं। हाँ तो सामने से वही फाइट करने के लिए आगे हमला करती है, हमारा है यहाँ पे डॉज कर लेता है। कहता भाई सेम वही पुराना पैटर्न यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, वही जो नई नई टेक्निक इसने तैयार किया उससे हमला करता है। इस बार बॉडी के तो टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर देता है और कहता है कि वेल ये 2 सेकंड। हाँ इस वाली इसको 2 सेकंड लगा था हराने के लिए। मनी मत सोचता मैंने 100 से भी ज्यादा बार है ना फाइट यहाँ पर किया है। तो जाहिर सी बात है ना कैसे अटैक करती और कैसे अटैक नहीं करती मुझे पूरा आइडिया यहाँ पे लग चुका है। तो 2 सेकंड में हरा दिया, मुझे भी वैसा मजा यहाँ पे नहीं आया। तो अब मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल करता हूँ। पहले जब उसने फाइट किया था ना तो महानाज स्टेज के 3रे लेवल पर उसने पावर उसका रखा था, अब इसने महानाज स्टेज के 4थे लेवल पे कर दिया है। 5 साल बाद अपनी जो प्लांट यहाँ पर है ना, प्लांट का जो कल्टीवेशन है काफी अच्छे से इंप्रूव यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही जल्दी ना 900 लेवल पे चल जाएगी। जो यांग यहाँ पे था, यांग का डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है, बहुत ही जल्दी वो जो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल होता है ना, वो सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे यहाँ पे चल जाएगा। दूसरी जो अपना मुर्गा यहाँ पर ना, वो बहुत ही पहले वर्ड स्टेज पे जा चुका था और अभी तक ना वर्ड स्टेज पे अटका हुआ है, उसका लेवल अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा क्योंकि मुर्गे का कल्टीवेशन स्पीड बड़ा कम हो चुका है। उसको लालच फील होती है कि भाई मैं अपने मास्टर जैसा कहीं को नहीं हूँ, इसका मास्टर है न, जो कि भाई क्या बोलते हैं अपना जो लेवल था ना ट्यूबलेशन स्टेज के 7वें पे एकदम अच्छे से मैक्स हो चुका था, 7वें के एकदम पीक पर था और अच्छे से स्टेबल कर लिया था। अब खुश यहाँ पे था कि जो भी मेरे जान पहचान के लोग हैं ना, उनमें जो मेरा लेवल अप करने का जो स्पीड है ना वो बहुत ही तेज यहाँ पर है। ये बल्ले बल्ले मजा आ गया। उतने में ना ये जो फीमेल एल्डर यहाँ पे थी ना, फीमेल एल्डर आती है, अगर आपको याद होगा मोजो नाम की भी एक लड़की है, गुलाबे बालों वाली, जो हमारे मेकटर को लाइक करती है, ये उसकी मास्टर यहाँ पर है। हाँ तो बेसिकली ये आती है, वो कहती है एल्डर है जल्दी सही है सीक्रेट हॉल में, और जो मोजो है ना आपसे मिलना चाहती है। तो ये भी कहता हूँ मुझसे मिलना चाहती है सीक्रेट हॉल में, उसको कुछ हो गया क्या? अगर आपको याद होगा वो जो मोजो है ना, उसको रिलेटेड एक छोटा सा कांड बहुत पहले यहाँ पर हुआ था, उसी के बाद उसको सीक्रेट हॉल के अंदर बंद करके रखा गया है और तब से लेकर अब तक ना वो वहीं पे कल्टीवेशन करती है। तो हमारा मैं कटा जाता हूँ और कहता है बोलो क्या होगा, ये बताते सुनिए मुझे बाहर यहाँ पे जाना है, मेरे क्लैन के लोग हैं ना उनको मेरी सपोर्ट की यहाँ पे जरूरत है। तो हमारा हैन पूछता है तुम्हारे क्लैन को सपोर्ट की जरूरत है? कौन, तुम्हारा भाई या तुम्हारे यहाँ सेटर लोग? जो सुनते ये कहती दोनों, मेरे भाई को भी और मेरे सेटर को भी। हमारा हैन कहता क्यों भाई, उन्होंने खुद उससे हेल्प यहाँ पे मांगा क्या? जो सुनने मौजू कहती यस, उन्होंने खुद मुझसे हेल्प मांगा। तो हमारा हैन एल्डर से पूछता कि एल्डर ये क्या बोल रही है कि भाई इसने कॉन्टेक्ट किया, इसके क्लैन के लोगों ने यहाँ पे बोला यार ऐसे कैसे यार, इसको बाहर निकाला गया था क्या, ये अंदर कोई आया था क्या? जो सुन एल्डर कि नहीं ये सीक्रेट रूम यहाँ पे कोई नहीं आया था और नहीं हमने इसको बाहर यहाँ पे जाने दिया और डिवाइन सेंस से भी यहाँ पे मैसेज नहीं आ सकता। हमारा हैन भी सोच रहे डिवाइन सेंस से मैसेज आ ही नहीं सकता, जब ये बाहर गई नहीं थी, जब कोई अंदर यहाँ पर आया ही नहीं था, तो ऐसे कैसे इसके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं भाई इसके मोक क्लैन ने कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर लिए कि अपने मोक क्लैन के जो मेंबर है ना उनके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट कहते प्लीज मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दीजिए। हमारा हैन यहाँ पे नहीं देता और कहते तुम बाहर यहाँ पे जा नहीं सकती, बाहर क्योंकि डेंजर यहाँ पर है। मैंने तुम्हारे भाई से वादा यहाँ पे किया था कुछ भी हो जाए तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा और तुमको कुछ भी यहाँ पे होने दूंगा। और अभी के लिए जो डेमोनिक कल्टीवेटर्स है ना, डेमोनिक कल्टीवेटर्स बाहर यहाँ पे बवाल मचा रहे और तुम्हारे अनसेटर जो तुमको यहाँ पे बुला रहे, मुझे ऐसा लगता है शायद वही धोखेबाज होंगे। जो सुनने मोह कहती है अच्छा आपको इस बात का टेंशन है क्या, वो लोग झूठ बोल के मुझे यहाँ पे बुला रहे हैं या नहीं, वो झूठ नहीं हो सकते। आई नो यार कि जो मेरा मो क्लैन है ना, मो क्लैन का डेमोनिक कल्टीवेशन के साथ भी काफी बड़ा कनेक्शन यहाँ पे रहा है, लेकिन वो लोग बुले और निर्दय बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ वो लोग कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। क्या स्टार्टिंग से लेकर अब तक मुझे ऐसा लगता था मेरा मो क्लैन पूरा बर्बाद हो गया है, मेरा भाई बस यहाँ पे जिंदा है, लेकिन मेरे भाई के अलावा फाइनली मुझे मो क्लैन के और लोग के बारे में आइडिया लगा। तो जाहिर सी बात है मैं उनको ऐसा दुखी देख नहीं सकती, उनको बंद नहीं देख सकती। सबका सब किसी एरिया में सिले, मुझे जाना है, मुझे जाकर उनको यहाँ पे बचाना है। हमारा हैन कहता है यार बाहर की दुनिया डेंजर यहाँ पर है, तुम्हारी जान यहाँ पे जा सकती है, डर नहीं लगता क्या मरने से तुमको? ये कहते नहीं मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। तो हमारा हैन यहाँ पे परमिशन दे देता कि चलो जब तुम इतना जीत कर ही रही हो तुम यहाँ पे जा सकती हो। और अपना जो डॉल है ना, अपना डॉल यहाँ पे दे देता, जो कि इसने अपनी पहली बीवी को भी दिया है, साथ ही में अपनी मास्टर को भी दिया है और इसकी सीनियर को दिया था, इसको भी दे देता कि भाई अपने पास रखना, जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी ना ये डॉल यहाँ पे बचाएगा, एक ही बार बचा सकता है, बार बार हमेशा तुमको बचा नहीं सकता। बड़ी बड़ी मुसीबत से बाई चांस कुछ हो गया, तुम्हारी जान बड़ी मुसीबत में आ गई और तुम बच नहीं पाई, ऐसा मत सोचना मैं आऊंगा हीरो बन के तुमको बचाऊंगा, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बाई चांस यहाँ पे मर गई फिर दुआ करूंगा कि अगले जन्म में हमारी मुलाकात हो और अगले जन्म में भी हमारी दोस्ती हो जाए। इतना बोल के हमारा है ना वो भी यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो सिगरेट हॉल का रास्ता वो भी ओपन कर दिया जाता है और यहाँ पे मौजू जाने को तैयार थी। इसकी जो मास्टर यहाँ पे थी ना वो भी कहती है सच्ची में यार तुम यहाँ से जाना चाहती हो, देख लो यार बाहर की दुनिया यहाँ पे डेंजर है। ये कहती है कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे जाना। एल्डर कहती है सच्ची में यार तुम इंतजार कर सकती हो, जैसे सॉल्व फॉर्मेशन पे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा ना वैसे चल जाना। जो सुनते ये कहती मेरा भाई मेरे क्लैन के लोग ना बड़ी मुसीबत में यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में, वैसे में अगर यहाँ पे इंतजार करती रहूंगी ना और मुसीबत में आ जाएंगे, तो सॉरी मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो ये जो सोच है ना ये मुझे तकलीफ देगी और ये इनर डेमन आगे चल के बनेगा जो मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। एल्डर कहती है ओके ठीक है यार अपना ध्यान रखना। वो भी कहती है ऑफ कोर्स मैं गई, मेरा काम पूरा हो गया, मैं सेफली वापस यहाँ पे लौट आई ना, हाँ तो देखिएगा मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगी। वो भी कहती है ओके बाय, निकल जाती है। जैसे निकलती है ना उसको और महसूस होता है किसी बंदे का जो शायद मेरे पे नजर रख रहा है। हमारा हैन यहाँ पे दूर से नजर रख रहा था, जाते हुए देख रहा था, तो ये भी पता लगा लेते कि वहाँ मुंह पे तो बड़ा निर्दय आदमी मुझे बोल के गया कि मर गई तो मर गई, मुझे तेरे बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर अंदर आई नो मेरे बारे में परवाह यहाँ पे करता है और मुझे भी उसके बारे में बहुत ही परवाह है। लेकिन भाई तेरे अलावा मेरे क्लैन के लोग भी है, मेरा भाई भी है, मुझे उनके बारे में भी परवाह है। तो जा रही हूँ, आई होप मैं जिंदा लौटूँ और तेरे पास यहाँ पे वापस लौट जाऊँ। इतना बोल के निकल जाती है। बातें वो मानी मन खुद से ही कहती है, हमारे हैन से नहीं कहती। तो हमारे हैन भी नोटिस करता है वो यार उसको मेरे बारे में आइडिया लग गया था, चलो यार इससे ना मैं ये कर सकता हूँ कि भाई हाँ ये लड़की ने दूर से अनुमान लगा लेगी बाई चांस कोई पीछा करेगा या कोई बुरा करने की कोशिश करेगा तो यानी इसकी जान बच सकती है। रही बात जो मैंने पपेट इसको अपना दिया था ना, वो पपेट पहली बार जब कोई ट्यूलेशन लेवल का 5वें लेवल का बंदा हमला करेगा, ट्यूलेशन स्टेज का 5वें लेवल का बंदा हमला करेगा उससे बचा लेगा। बाद में पपेट की पावर कम हो जाएगी तो भी बचा लेगा, बस जो बंदे लोग ना वो स्ट्रॉन्ग बंदों के सामने बचा नहीं पाएगा। लेकिन टेंशन मत लो, मुझे पूरा विश्वास है ये जिंदा रहेगी, प्लस उसके कंधे पे ना कुछ निशान यहाँ पे बाई चांस मर जाएगी ना, मरने के बाद भी आइडिया लगा सकता पुनः जन्म होगा या फिर आत्मा बात्मा कहीं भी रहेगी ना, उस निशान द्वारा मैं पता लगा सकता हूँ। यानी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इससे ना मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आ गई और मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। जो प्लांट है ना, प्लांट पीछे से आती है वो बातें सुन लेती कि मम्मी पापा यार अपने मम्मी पापा के बारे में कहा, आपके अपने मम्मी पापा ना, ये भी कहता ऑफकोर्स मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बात करूंगा। यार बहुत पहले मुझे छोड़ के चले गए थे। अब दो चीजें हो सकती है, या तो उनकी मौत हो चुकी रहेगी या तो हो सकता है कि जिंदा भी हो सकते, नो गारंटी। जो सुनते ये कहती है कि अगर सच्ची में जिंदा हो सकते तो आप यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास काय को कर रहे हो, आपको जाके चेक करना चाहिए ना। तो ये शांत हो जाता है, अब पूरा फ्लैशबैक याद करने लग जाता है कि वेल जब छोटा बच्चा बेसिकली यहाँ पे था उस समय छोटा बच्चा नादान बच्चा, उसको क्या ही मालूम था कि भाई एग्जैक्टली उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे। मुझे बस याद आ रहा है उसके मम्मी पापा बातचीत कर रहे थे, बाप कहता बच्चों को अपने साथ है ना बस बर्डन यहाँ पे बनेगा। उस समय बेचारा रियल जो है था ये दुनिया का समझ नहीं पाया, लेकिन अब जब मैं उसकी बॉडी पर आया और जब मैं याद करता हूँ ना पुरानी बातें समझ आता हूँ, वो लोग शायद भागने के बारे में प्लानिंग बना रहे होंगे। इसके अलावा मुझे बस एक लाइन याद है जो जाने से पहले मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा सुनो हम लोग कुछ समय के लिए बाहर यहाँ पे जा रहे, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। हाँ तो निकल गए थे। उसके बाद ना वो कभी भी वापस यहाँ पे नहीं लौटे। अगर आपको याद होगा एक इसी सेट का एक बूढ़ा मेंबर यहाँ पे था जिसके अंडर में हमारा मेकटर काम करता था और उसके अंडर हमेशा के लिए काम कर ही रहा था। तो एक दिन खबर आती है कि उसके मम्मी पापा है ना नहीं वापस यहाँ पर आए और एल्डर को खबर यहाँ पे मिलती है कि क्या वो लोग उस एरिया में चले गए। ओ शिट यार ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पर हो गया। मैं खुद भी समझ नहीं पाया उस समय कि भाई क्या मतलब यहाँ पे था, मम्मी पापा चले गए, मैं भी उस समय वहीं पे रह गया, मतलब मैं ये दुनिया का है। उसके बाद दुनिया के हैन में मेरी आत्मा आ गई, सिस्टम
सिस्टम मिल गए, फिर अपना जो सफर चालू हो गया, जो कि हमने एपिसोड से लेकर अभी तक हमने देखा ही। हाँ, लेकिन मुझे एक बात याद आ रहा है, जब वो आयरन एल्डर यहाँ पे मरने वाला था, मरने से पहले उसका एक सपना था, वो मेरे से आखिरी बार यहाँ पे मिलना चाहता था, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। शायद हो सकता है वो मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि उसको मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया है, लेकिन मेरा नसीब खराब था, वो कभी भी सामने से यहाँ पे मिल नहीं पाए। लेकिन मेरे सिस्टम में ये भी तो है, हेटरेड और फेवरेटिंग है। जब मुझसे कोई नफरत करता है लिख के आ जाता है, कोई मुझसे प्यार करता है वो भी यहाँ पे लिख के आ जाता है। लेकिन मुझे लगा किसी दिन मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार करते होंगे या बाई चांस नफरत ही करते होंगे, सिस्टम में ना कभी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिख कर आएगा ही ना। मैं इंतजार करता रहा, कई 100 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, उनके बारे में कभी नहीं आया। तो उसके बाद मैंने कभी मम्मी पापा के बारे में परवाह भी नहीं किया। तो प्लान से कहते हैं मेरी पुरानी बातें, और पुरानी बातों को लेकर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे बैठता नहीं है। अब मैं एक ही चीज यहाँ पे डिसाइड कर लिया, फ्यूचर जो कुछ है, फ्यूचर जो कुछ काम करना है मुझे अपने पे करना है। मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं ना, उन पे जितना आसान करना चाहूँ उतना आसान करूंगा, लेकिन हमेशा उनका आसान करता नहीं रहूंगा। मुझे अपना भी देखना है, और मेरा बस एक ही सपना है, वो है अमर बनना, और मैं अपना सपना यहाँ पे पूरा करके रहूंगा। प्लान कहती है मास्टर टेंशन मत लीजिए, कोई भी सपना रहे कुछ भी रहे, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ और आगे भी रहूंगी। जो सुनने हैं कहते ऐसा मत बोलो, अभी तो ऐसा बोल रही हो, आगे चलेगा तुमको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारा भी कोई प्लान यहाँ पे निकला है जिसको बचाने के लिए तुमको जाना पड़ा, तुम जा सकती हो, मैं तुमको ऐसा रोकूंगा नहीं। ये भी कहती है यार ऐसा कोई नहीं आएगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। चलो यार जाके मच्छी वच्छी पकड़ते, बारिश आई है, तालाब में ढेर सारी मच्छी आ गई है, तो ये भी निकल जाता है, ये लोग मिलकर मच्छी पकड़ लेते हैं। और अपना मुर्गा कहता है क्यों यार आपने मुर्गों को और साथ ही में फांग लिया को भेज दिया, उसके बिना मच्छी पकड़ने में मजा ही नहीं आता यार। जो मालूम है हमारा मुर्गा क्या कर रहा है, वो लिटरली बास्केटबॉल यहाँ पे खेल रहा है पेड़ के सामने, वो जो दूसरा कमाल का बीस्ट है ना उसको ट्राई करने के लिए, तो अपने लीडर पीछे से आता है, वो भी कंफ्यूज कि इस मुर्गे को क्या हो गया, ये मुर्गा करना क्या चाहता है। वो आके हमारे हैन से मिलता है कि हेलो मिस्टर हैन, बोलो यार सामने से क्या काम है, ऐसा हमारा हैन उससे पूछता है। तो एल्डर जवाब देता है कि मालूम है क्या काम है यार, गुड न्यूज यहाँ पर है, आपने कहा था ना कि अगर हमने उंगली यहाँ पे नहीं किया तो भी जो भी डेमोनिक कल्टीवेटर्स है ना, हम उनको आराम से यहाँ पे रोक सकते हैं, और लिटरली हमने आराम से यहाँ पे रोक दिया। हमारा हैन कहता है क्या बात कर, सच में दूसरे कोई आए उन्होंने सामने से कदम उठाया क्या, लीडर बताते यस। दूसरे जो है वैली इमोर्टल पैलेस नाम का एक सेट यहाँ पे था, जिसके एंसेस्टर लोग, जिसके लीडर लोग है ना, बहुत ही लंबे समय से सेकुलेशन में थे, सामने कभी आते नहीं थे, अब जाके लोग सामने यहाँ पर आ गए, और लोग लंबे समय पहले सेकुलेशन में गए थे। इसलिए जो डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ ना बहुत ही पहले से उनकी दुश्मनी चलती है। जैसे उनको आइडिया लगा कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, हाँ तो जाहिर सी बात है वो लोग बहुत ही ज्यादा ये हो गए भाई, तैयार हो गए और सामने से आगे बचाने के लिए। उन्हीं में से ना एक एंसेस्टर था, उसका एक डिसाइपल था, बड़ा कमाल का था, उसने अपने डिसाइपल को सामने यहाँ पे लाया। तुमने लुओ क्यू के बारे में तो सुने होगा, 5 कमाल के डेमोनिक कल्टीवेटर में से कल्टीवेटर था महानाया स्टेज का। मालूम है क्या किया, उसके डिसाइपल ने उसकी जान निकाली सारी राटिया सेट वालों के सामने। और हमने भी यहाँ से बैठे बैठे देखा था अपने डिवाइस द्वारा, मजा यहाँ पर आ गया। और जो टैलेंटेड डिसाइपल था ना, वो बस 1000 साल का, ये हमारा मेकटर भी कहता हुआ 1000 साल का डिसाइपल है। और सामने जो लुओ क्यू यहाँ पर है ना, वो लगभग महानाया स्टेज पे था। सोचो तुमने महानाया स्टेज वाले बंदे को मार डाला, और तुम्हारी उम्र अभी भी 1000 साल है, यानी मानना पड़ेगा वो तो कुछ ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस होगा। अगर लुओ क्यू यहाँ पे मर गया, जो कि 5 कमाल के डेमोनिक कल्टीवेटर में से एक आता है, फिर तो डेमोनिक कल्टीवेटर्स की एकदम बैंड बजी पड़ी रहेगी, उनकी फटी पड़ी रहेगी। जो सुंदर लीडर कहता है कि वेल यार ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो छोटे मोटे डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं वो लोग यहाँ पे डर चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स है 5 में से लुओ क्यू एक आता है, वो तो हमारा जो चुका है। जो बाकी 4 है ना, ऐसा कहा जाता है कि जो बाकी 4 है ना, बाकी 4 भी सामने आएंगे, और उनमें से एक तो महानाया स्टेज के 8वें लेवल का भी है। हमारा हैन कहता है कि अभी महानाया स्टेज के 8वें लेवल का है, और शायद अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोनिक कल्टीवेटर होगा। जो सुंदर लीडर कहता है यस हो सकता है, क्योंकि जब से लेकर हमारी दुनिया यहाँ पे बनी हो, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिला है ना, आज तक कोई भी महानाया स्टेज का 9वें लेवल का डेमोनिक कल्टीवेटर सामने नहीं आया है। हमारा मेकट कहता है मगर ऐसा क्यों, इतने लाखों सालों में एक तो आया ही होगा। ये बताता है जब बंदे ट्यूलेशन स्टेज पे जाते हैं ना, तभी ऑप्शन आ जाता है इमोर्टल दुनिया में जाने का। हाँ तो महानाया स्टेज के 9वें लेवल पे जाते जाते उनके इमोर्टल दुनिया में जाने का मन किया होगा, और सब लोग इमोर्टल दुनिया में चल चुके रहेंगे, इसलिए हमारी दुनिया के अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमारा मेकट को याद आता जो 5 कमाल के डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, उनमें से ये भी आती है मेरी दूसरी वाली बीबी शुआन। मुझे याद उसने कहा भी था कि मैंने जब ग्रेट पाइथन को मारा था ना, तो किसी को बताना मत कि मैंने ग्रेट पाइथन के यहाँ पे मारा, वरना मेरा जो अंजाम है ना वो बुरा हो सकता है। इन शो देखा जाए तो नई राइटिया सेट वालों के साथ है और नई डेमोनिक सेट वालों के साथ है। आई डोंट नो यार एग्जैक्टली उसके अंदर चलता क्या है, वो करना क्या चाहती है और किसके साथ एग्जैक्टली यहाँ पर है। और तभी जो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि एक बड़ा कमाल का बंदा डिटेक्ट हुआ, जिसके पास भी कोनेट प्रोविडेंस यहाँ पर है। तो हमारा मेकट अभी देखते हैं और प्रोविडेंस वाला बंदा यहाँ पर है, बताओ यार कौन बंदा है। तो उसका पूरा नाम है जी शियन शेंग यहाँ पे था, जो कि ट्यूलेशन स्टेज के 9वें लेवल पर है। और मालूम है क्या, ये जब पैदा हुआ था ना, इनविंसिबल हार्ट के साथ यहाँ पे पैदा हुआ था, और हेवनली इमोर्टल मैनर है ना एक सेट यहाँ पे समझो, उसका अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस है। जब ये 100 साल का था ना, उसी समय ये गोल्डन कोर के मतलब गोल्डन कोर पे जा चुका था, और 200 साल की उम्र तक है ना ये नॉनसेंस सॉल पे यहाँ पे चला गया था। इसका सपना है कि ये दुनिया के ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे बने। और अभी के लिए हमारे सेट में गुआंग यू नाम का कोई बंदा यहाँ पर, उसको चैलेंज करने के लिए वो हमारे सेट यानी जेड
प्योर सेट में आ रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी सोचते कि एक सेकंड भाई, हेवनली डेमोन मैनर का ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस है। एक सेकंड यार, कहीं ये वही बंदा तो नहीं ना जिसने भाई लुओ क्यू को यहाँ पे जान से मारा? इसलिए कहता सुनिए यार, ये लुओ क्यू को जान से मारने वाले बंदे का नाम जी शियंग शेन है क्या? लीडर कहता क्या आपने क्या बोला? जी शियंग शेंग। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस, इसने जान से मारा ना? वो कहता नो यार आई डोंट नो ये कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अच्छा आप भी नहीं जानते। लीडर कहता कि वेल मुझे भी दूर से खबर यहाँ पे आई कि इस नाम का कोई बंदा जिसने जान से मारा, मैंने खुद देखा नहीं है, तो हो सकता है शायद ये बंदा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा याददाश्त कमजोर है क्या? कोई बात नहीं, आराम से चाय पी लो। मनी मन सोचता आई डोंट नो कंफर्म ये है या नहीं है, लेकिन भाई ये बंदा हमारे सेट में आ रहा है और मेरे सेट के आसपास जो कोई बंदा आता है तभी जाके मेरे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, यानी आसपास से कहीं वो बंदा हो सकता है। और मुझे याद है जी चेंग नाम का भी कोई आदमी था जो उसी सेट से बिलोंग करता है। अभी जी शियंग शेन एक और सेट से बिलोंग करने वाला यार, उस सेट के जो डिसाइपल के बड़े जीनियस और बड़े टैलेंटेड यहाँ पर मानना पड़ेगा। और अभी के लिए काम करता हूँ, इसमें जाके देखता हूँ भैया अपने नकली रियलिटी में जहाँ पे किसी के साथ ही फाइट करता है ना, तो सामने से तैयार करता है तो उसकी बॉडी दिखती है, ये भी कहते हो ऐसे इसको जीनियस नहीं कहा जाता। सारा दिखने पे भी हैंडसम यहाँ पर है। हाँ लेकिन मैंने पहले भी फाइट कर लिया। महाना स्टेज के जो चौथे लेवल का बंदे ना वो भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। ये तो टिबुलेशन स्टेज के 9वें लेवल का बंदा है, ये मेरे सामने क्या ही टिक पाएगा। वो जो लड़का यहाँ पे तो अटैक करने के लिए फिर आगे बढ़ जाता है, जैसा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ना वो अजीब से कुछ यूज करता है अपने स्वॉर्ड की पावर। स्वॉर्ड मतलब मेटल से बना हुआ था तो मेटल एनर्जी यहाँ पे महसूस होती। भाई मेटल एनर्जी बाकी बंदे भी स्वॉर्ड यूज करते हैं, उनके टाइम पे मेनू मेटल की एनर्जी कभी महसूस नहीं होती, लेकिन इसके टाइम पे मेनू मेटल की एनर्जी महसूस हो रही है। इसका जो स्पीड है ना, इसका स्पीड भी यहाँ पे बड़ा तेज है। जो शुआन यहाँ पे थी ना लगभग उसके जितना, जबकि शुआन ने महानाय स्टेज पे थी, ये टिबुलेशन स्टेज के 9वें लेवल पर है। मानना पड़ेगा काफी अच्छे से टक्कर वो हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे देता है। और बाद में देख सकते हो जो स्वॉर्ड है ना उसका स्वॉर्ड कुछ ऐसे शेप का था, हाँ लिटरली ऐसे शेप का। जो मेटल है ना वो मेटल ऐसे रूप में यहाँ पे थे। ये हमारा मेन कैरेक्टर देखता है ये जो भी है ना मेटल एनर्जी मुझे उसकी इसी वेपन से यहाँ पे महसूस हो रही है। जो वेपन है ना बड़ा कमाल का, इसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, यानी सलोंडे के अंदर डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है। और जो तलवार यहाँ पे था देख सकते हैं टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड यहाँ पे थे, और ऐसे टुकड़े ना और जमीन पे यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। तो जो लड़का है ना सारे टुकड़ों को वापस अपने पास बुलाने लग जाता, तो सारे टुकड़े हमारे मेन कैरेक्टर को लगते लगते आता है। और देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भी उससे काफी चोट लगती है, और फिर डायरेक्ट हैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हैन भी देखता है भाई पहले एक अटैक किया, बाद में वापस भी अटैक करने के लिए आ रहा है। ये मुझे सांस लेने का भी मौका देना नहीं चाहता, लेकिन भाई मैं तो सांस लेने का मौका यहाँ पे लूंगा। तो अपने स्वॉर्ड का अटैक तैयार करता है और कर देता है, जो कि वो लड़का ना अटैक आराम से डॉज कर लेता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने बहुत पहले आपको याद होगा क्लोन वाली टेक्निक यूज करता है, जिससे 5 या 6 क्लोन तैयार हो जाते हैं। वो एक क्लोन यहाँ पे बनाता है और हर कोने से घेर लेता है। घेरने के बाद ना एक अटैक तैयार कर लेता है। अटैक तैयार करके ना उस लड़के की ओर कर देता है। वो लड़का भी कहता है तुमको क्या लगा था ये जो अटैक है ना मैं डॉज यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, ये अटैक मैं आराम से डॉज कर सकता हूँ। इतना बोल कर ना डॉज नहीं करता, अटैक को ब्लॉक कर लेता है, यानी सह लेता है और रोक देता है। हमारा हैन भी देख के हिल जाता है कि अरे यार इसने मेरा इतना बड़ा अटैक ब्लॉक यहाँ पे कर लिया, यार पॉसिबल ही नहीं। आज तक जिस बंदे पे किया ना कोई बंदा आज तक रोक नहीं पाया है। उसको तो लड़का बताता है ये मेरा कमाल का डिफेंस है, ये जो डिफेंस क्यों ना कितना बड़ा अटैक यहाँ पे कर ले, वो अटैक को आराम से ये रोक सकता है। 3 अटैक को रोक सकता है, एक अटैक रोक लिया, बाकी 2 अटैक है ना वो अटैक को भी रोक लेगा। उससे पहले मैं अटैक करूंगा, ये ले इतना अटैक करता है जिससे हमारे हैन को झटका लगता है। हैन हल्का सा दूर आता है और मनी मन सोचता है मैंने इसको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया है क्या ना। इसके पास एक तो वेपन है बड़ा कमाल का, इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी ना बहुत ही बढ़िया है, जो इसका स्पीड यहाँ पर है ना वो लगभग माना स्टेज के बंदों के बराबर यहाँ पर है। और साथ ही में इसका जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर पे जो कंट्रोल है ना वो और भी बढ़िया यहाँ पर है। तभी तो भाई इसने लुओ क्यू को यहाँ पे मारा, जबकि लुओ क्यू माना स्टेज के चौथे पर है। हाँ कंफर्म है यहाँ पर हो चुके भाई ये लुओ क्यू को मारने वाला बंदा हो को नहीं, बल्कि यही यहाँ पर है। सामने से ये बंदा आगे आता है और कहते सुनो मेरी बात यार अपन बड़ा कमाल का है, आई नो भाई तू भी काफी अच्छा यहाँ पर है, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं है। तू लकी यहाँ पर कि तेरी मौत ना मेरे हाथों से यहाँ पे होने वाली है। इतना बोल के हमारे हैन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हैन का बाल भी बाका नहीं कर पाता। वो कहता है कि भाई तेरा डिफेंस मेरे डिफेंस से भी इतना हार्ड यहाँ पे गाय को है। जो सुनता हमारा हैन बताता है क्योंकि शायद तुझे एक बात यहाँ पे मालूम नहीं होगा, मेरा जितना भी पावर है ना मेरा 10% अटैक की पावर है और 90% डिफेंस की पावर है। तेरा जो भी अटैक है ना मेरे को मालूम है कैसा लगा, जैसे तू मेरे को गुदगुदी यहाँ पे कर रहा है, और ले बेटा मैंने तो जैसा मार डाला। इतना बोल के उसको मार डालता है। और मनी मत सोचता तू पहले ऐसा इकलौता बंदा जो बराबर लेवल पे रहते बारे में भी मेरे सामने इतना टिक गया और मैंने उतना चैलेंज यहाँ पे कर दिया। चलो भाई बढ़िया है तू भी। और पूरा ट्रायल यहाँ पे खत्म हो चुका था। मनी मन सोचता भी लोंडा का पावर भी ट्यूबलेशन के 9वें पे बराबर था और मैंने अभी पावर मैंने ट्यूबलेशन के 9वें पे कर लिया था। बराबर रहते बारे में भी वो इतना 40 सेकंड में सामने टिक गया था, यानी 1 सेकंड में मार नहीं पाया। वो यहीं पे आ रहा है, दोनों फिर अंजाम बुरा हो सकता है। उतने में ना आज आवाज यहाँ पर आती है, ये भी सोचता भी कोई म्यूजिक बजा रहा है, म्यूजिक नहीं बजा रहा, कोई लगता है माइंड टू माइंड यहाँ पे बातचीत कर रहा है। और ये जो आवाज खाली मैं ही सुन सकता हूँ, शायद ये जो मुर्गा ना मुर्गा सुन नहीं सकता। अरे यार वो लड़का भी यहीं पे आने वाला था, वही आ रहा है क्या। तभी डोकू नाम का ये जो बुढ़ा यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा बहुत पहले ये भी हमारे सेट ज्वाइन कर लिया था, ये भी आ गया था। कहता है एल्डर हैन यार आपने सुना
सुना? हमारा मैं कटा कहता है मैंने सुना। ओल्डर कहता है शायद पक्का जो ट्यूलेशन स्टेज के बंदे ना खाली वही सुन सकते, मे भी ट्यूलेशन स्टेज को इसलिए मैं भी सुन पा रहा हूँ, लगता है कोई हमारे सेट में जबरदस्ती घुसा चला आ रहा है। हाँ तो सामने से मैं जाकर उसको रोकूं क्या? हमारा मैं कटा कहता है तुमको कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम उसके सामने बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाओगे, आने दो मैं उसको रोकूंगा। बुढ़ा चौक जाता है कि अरे बाप रे, यहाँ पे बैठे बैठे लेवल के बारे में सब कुछ आइडिया लगा दिया कि मैं टिक पाऊंगा फिर नहीं टिक पाऊंगा। मानना पड़ेगा भाई इनका कितना लेवल है। इसी लड़के से भाई जिसके साथ हमारे मैं कटा ने फेक रियलिटी में फाइट कर लिया था, ये हमारे सेट में भी आ रहा था, तो सेट के पास में आकर ना ये बांसुरी यहाँ पे बजा रहा था और तभी हमारे मैं कटर आ जाता है और आते कहते भाई साहब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे आके बांसुरी काहे को बजा रहे हो? हाँ तो लड़का यहाँ पे कहता है कि बोले मैं ना जी शियंग चेन यहाँ पर है और जेड प्योर सेट ना, जेड प्योर सेट में गुआन यू नाम का बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे था, काफी स्ट्रॉन्ग था और ऐसा कहा जाता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, तो अपन उसके साथ यहाँ पे फाइट वाइट करने आया है। हमारे मैं कटे भी कहता गुआन यू क्या ना, अरे हाँ हमारे सेट के मेंबर यहाँ पे थे लेकिन लगभग 100 साल पहले सेट को छोड़ के यहाँ से जा चुके कहीं बाहर। जो सुंदर लड़का भी कहता मगर कहाँ पे बाहर जा चुके? हमारा हैन कहता बाहर जो डेमोनिक कल्टीवेटर्स है ना, डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए। वो लड़का भी कहता है काम करो तुम फिर मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर लो। हमारा हैन कहता कि वेल नहीं यार मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करूँ, इसलिए प्लीज यहाँ से निकल जाओ। जो सुंदर लड़का कहता ना 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 ना, मुझे महसूस हो रहा है तू मेरी बांसुरी की आवाज सुन के यहाँ पर आ चुके हो। मेरी बांसुरी की आवाज वही बंदा सुन सकता है जो बंदा ट्यूलेशन स्टेज पर है और तेरे अंदर सच से मुझे पावर भी महसूस हो रहा है। तू पक्का इनके सेट का गुआन यून यहाँ पर होगा, वो बंदा भी ट्यूलेशन स्टेज का है। हमारा मैं कटा सोचता कि नहीं भाई इसने गलत यहाँ पे समझ लिया, हाँ लेकिन ट्यूलेशन स्टेज का यहाँ पर हूँ। अब यहाँ पे दो चीज हो गया, या तो इसको हाँ बोल के फाइट करूँ या ना बोल के यहाँ से निकल जाऊँ, और ना बोल के जाऊँ ना इसको गुस्सा आ जाएगा क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया कि छोटी सी छोटी बात पे ये गुस्सा करता है, तो आई डोंट नो क्या क्या कर देगा। और बाई चांस लड़ाई की और गलती से मैंने मार डाला ना हेवेली इमोटल सेट जो सेट का ये मेंबर है, वो लोग नाराज हो जाएंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ तो क्या बोलूँ यार, मुझे चैलेंज कर लेना चाहिए। सामने से कहता गुआन यून चलो यार फाइट यहाँ पे करो, कम ऑन बेबी, मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा। हमारा मैं कहता कि नहीं बात वो नहीं है, मुझे इस बात का टेंशन नहीं है, लड़ाई यहाँ पर हुआ मैंने तुमको हरा दिया, तुम तो भाई मुझसे नफरत करोगे, जिंदगी भर मेरे से दुश्मनी निकालने के बारे में सोचोगे। वो कहता बिल्कुल ना यार, अपन इनविंसिबल है, स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। हाँ तो दुश्मनी निकालने की बात ही नहीं आती। हमारा मैं कहता भी देखता यार ये लड़का कितना ज्यादा बेशरम है यार, बेशरम बनने के मामले में पक्का इनविंसिबल है, इस मामले में कोई भी इसको हरा नहीं सकता बेशरम बनने के मामले में। फिर लड़का कहता चलो यार फाइट वाइट चालू करे, हम लोग अपना पाम अटैक यूज करेंगे, जिस बंदे की बैंड बजेगी ना वो बंदा हार जाएगा। हमारे में कहता गुड, लेकिन आसमान में चल के यहाँ पे सेट के जो लोग हैं ना यार उनकी बैंड बज सकती है। हमारे लड़ाई के चक्कर में वो भी कहता ठीक है, वो दोनों आसमान में जाने के लिए निकल जाता है। ये जो बुड्ढा यहाँ पे था ना, बुड्ढे को भी महसूस होता है दो ट्यूलेशन स्टेज के लेवल के बंदे, एक तो भाई हमारे स्लेइंग गिल्डर है और दूसरे यहाँ पे कौन है? अरे यार ये लड़का तो जी शियन चेन यहाँ पर है और ये हेवली इमोटल सेट का कमाल का जीनियस यहाँ पे माना जाता है, जो कि कई सालों से सेकुलेशन में यहाँ पे था, लगता भी है सेकुलेशन से बाहर यहाँ पर आ चुका है और स्लेइंग गिल्डर के साथ फाइट करने वाला है। शीट यार कहीं जो स्लेइंग गिल्डर है ना वो मुसीबत में ना आ जाए। अब आते भाई फाइट की ओर, जहाँ पे वो कहता है चलो भाई मैं अपना पाम टेक्निक यूज करने को तैयार हूँ, तुम भी अपना पाम टेक्निक यूज करने को तैयार हो जाओ। हमारा हैन देखता है कि शीट भाई अगर मैंने अपनी पाम टेक्निक यूज किया ना या तो इसको काफी बैंड बजा सकता हूँ, इसलिए छोटी सी जो ठंडर पाम टेक्निक है ना वो मैं यूज करता हूँ, तो अपना ठंडर पाम टेक्निक लेके बढ़ जाता है। वो लड़का भी देखता भाव ठंडर पाम टेक्निक, मेरे पास भी कमाल का फायर पाम टेक्निक है, मैं भी वो यूज करता हूँ। दोनों यूज करते और दोनों एक दूसरे का पावर देके महसूस करते कि अरे बाप रे यार इसका स्पिरिचुअल पावर तो एकदम गजब ही है, दोनों हल्का सा दूर आते। हमारा हैन देखता कि भाई इसने अभी तक अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज नहीं की, मुझे लगता है और भी अच्छे से नाटक करके ना इसके से छुटकारा पाना पड़ेगा। और लड़का भी देखता शिट मैंने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की, मुझे लगा इतने से मैं इसको हरा दूंगा, इतने में हरा नहीं पाया, मुझे लगता है अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। नहीं यार अगर अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज करूंगा ना तो यार ये हो सकता है इसको ज्यादा चोट लग जाए, बेचारे की जान निकल जाए, जो मैं निकालना नहीं चाहता। फिर से उनके बीच में फाइट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है और तभी जो अपनी प्लांट यहाँ पे थी ना भाई, प्लांट को महसूस होता मास्टर का हो रहा, ओ माय गॉड ये तो मास्टर का हो रहा है, लगता है मास्टर किसी के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे, आसमान में किसी के साथ फाइट कर रहे। यांग कहता हाँ वो जो बंदर वो भी हमारे मास्टर के बराबर यहाँ पर है, पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ जो कि हमारे मास्टर को ना बराबरी का टक्कर यहाँ पे दे रहा है। सामने से अपना भद्दा सा डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर को बराबरी का टक्कर, ऐसा मत बोलो मास्टर मुसीबत में, मास्टर की बैंड बजेगी। अपना मुर्गा कहता कम ऑन बेबी, जो मास्टर है ना हमेशा उसी बंदे से फाइट करने जाते हैं जिनसे पूरा भरोसा है कि मैं उसको हरा सकता हूँ, और एक ही बार में हरा देते, इसको हरा नहीं पा रहे, इसका ये मतलब हुआ मास्टर नाटक कर रहे हैं, वो चाहे तो एक बार में हरा सकते, वो बस नाटक करे तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और खुद मुर्गा अपने काम में लग जाता है, वही पेड़ द्वारा किसी और कमाल के बिस्ट को बुलाने का, और अभी तक लगा पड़ा है। ये लोग कहते हैं मुर्गा करना क्या चाहता है, मुझे लगता है इसके अंदर ये हवस आ रहा है, इसको कोई मुर्गी चाहिए, लेकिन भाई कोई मुर्गी मिल नहीं रही, तो हिला हिला के अपनी बॉडी को काम चला रहा है। अब यहाँ पे आते हैं सेट में बाकी लोग की, और उनको भी महसूस होता आसमान में, ओ माय गॉड आसमान में स्लेइंग गिल्डर किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, लगता है कोई स्ट्रॉन्ग दुश्मन यहाँ पर आ गया है, हमको जाके हेल्प
हेल्प करना चाहिए, तो हेल्प करने को तैयार यहाँ पे थे। अपना जो बुड्ढा था वो बीच में आता कहता नो 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 नो, तुम लोग बीच में नहीं जा सकते, क्योंकि जो अपोनेंट यहाँ पर नाम जी शियन चेन उसका यहाँ पे नाम है, हेवेली मोटर सेट का सबसे जीनियस, उसके साथ फाइट करना यानी अपने पैड पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो जो लीडर था अपने सेट का, जो पहले सेटर हुआ करता था, वो भी कहता क्या स्लेइंग एल्डर ने आपको कुछ बताया उसके बारे में? ये भी कहता उन्होंने बस ये बोला मैं फाइट करने जा रहा हूँ, तुम्हें ना मामले से दूर रहना, जो सेट है ना सेट वालों को भी मामले से दूर यहाँ पे रखना, बीच में बस यहाँ पे मत आना, क्योंकि वो जो बंदा है ना यार, मैं भी उसके साथ यहाँ पे फाइट करके टिक यहाँ पे नहीं सकता, समझने की कोशिश करो। तो अपने लीडर कहता क्या आप भी टिक नहीं सकते उसके सामने, शीट यार फिर स्लेइंग एल्डर का भी टिकने के चांसेस यहाँ पे कम है, कि भाई आप दोनों टीम लेसन स्टेज के हो और हमने उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो काई को यहाँ पर आया है। बुड्ढा कहता है डोंट नो, बस काई को आ गया, बस स्लेइंग एल्डर पे भरोसा करो, वो शायद जीतेंगे और सब बचा लेंगे। ये जो था ना भाई शायो नाम का एल्डर, जिसको हमने पहले देखा था, जो अभी वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है। मनीमन सोचता भी मैं 5000 साल का यहाँ पर हूँ और अभी तक वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पर हूँ। मुझे लोग जीनियस कमाल का कहते थे कि इतना जल्दी आप इतने हार्ड लेवल पे चल गया, लेकिन इसके सामने यार जो ट्यूलेशन लेवल का बंदा भी टिक नहीं सकता। लालत मुझे अपने ऊपर आ रही है कि भाई मैं तो उसके सामने लिटरली फूक से ही मर जाऊंगा। फिर बुड्ढा ये भी कहते हैं कि अरे वहां पर यार हमारे सेट में 1-2 नहीं बल्कि 8,869 डिसेबल यहाँ पर है, और स्लेइंग एल्डर यहाँ पे मर जाएंगे ना हाँ, तो उस आदमी को लिटरली 10 सेकंड भी नहीं लगेगा हमारे सेट की बैंड बजाने के लिए। तो हम लोग कैसे अपनी जान बचाएंगे, कैसे यहाँ से बच के निकलेंगे? और बहुत ही लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, तो अपने सारे बंदे इग्नोर मारते कहते चलो यार कम ऑन, मैं तो भाई 6 कर रहा था, छोड़ के यहाँ पर आया था, जाके कंटिन्यू करता हूँ। ये लोग कहते हैं भाई यार ऐसे कैसे तुम लोग आराम करने जाओगे, तुम लोग मेरी बात सुन भी नहीं रहते। लीडर यहाँ पे बताता है सुनो मेरी बात, यार स्लेइंग एल्डर ने जाके फाइट किया, फाइट तभी करने जाते जब उनको पूरा विश्वास होता है कि वो अपने अपोनेंट को हरा सकते हैं, यानी अपने अपोनेंट को हरा देंगे जैसे चिल चिल जैसे चिल। बुड्ढा सोचता क्या यार इतना चिल यार, मतलब इनको सच्ची में स्लेइंग एल्डर पे इतना भरोसा है। अबे स्लेइंग एल्डर है हाँ, तो वो सच्ची में उसको हरा देता और कहता यू लूज, यस तो यहाँ पे हार चुका है। मनी मन सोचता है मैंने बस इतू सा ज्यादा नहीं, बस इतू सा अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाई थी, उतने में ये सच्ची में हार गया। इसने कहा भी था अगर मैंने हरा दिया ना ये गुस्सा नहीं करेगा, नफरत यहाँ पे पैदा नहीं करेगा, इसने तो भी गुस्सा किया और मेरे खिलाफ हेट्रेड इसने पैदा कर लिया ना, मेरा सिस्टम मुझे बता देगा, वैसे ही साली की जान निकाल लूंगा। वो लड़का भी कहता नो नहीं 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 मैं हार नहीं सकता यार, ऐसे कैसे हार सकता हूँ, झूठे आदमी तूने मुझसे झूठ बोला, तू पक्का महानाय स्टेज का बंदा होगा। तो हमारा हैंड देखते कि यार वो मुझे महानाय स्टेज का बंदा समझ रहेगा, इसको ये बोलूंगा कि नहीं भाई मैं ट्यूलेशन स्टेज का हूँ और इससे लेवल थोड़ा सा कम है और गुस्सा आ जाएगा तो हेटेड पैदा कर सकता है, इसलिए कहता है कि वेल हाँ तू ऐसा बोल सकता है कि अपन महानाय स्टेज का लगभग है। तो वो भी कहता है शीट यार मैं महानाय स्टेज के बंदे से कैसे हार सकता हूँ। हमारा हैंड भी सोचता कि हाँ भाई तुम खुद यहाँ पर ट्यूलेशन के 9वें पर हो, महानाय से तो हार ही सकते हो ना। वो सामने से कहता सुनो मेरी बात, तुम लकी हो, तुम दुनिया के पहले ऐसे इकलौते बंदे हो जिसके सामने अपन हार चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, आगे चल के नहीं हारूंगा, वापस यहाँ पर आऊंगा और देखना जो हार है ना मैं हार का बदला यहाँ पे पक्का लूंगा। हमारा मैं कटा भी सोचता है हाँ भाई इसको और जोश यहाँ पे देता हूँ। आगे आता कहता भाई तुम ग्रेट हो, मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे ज्यादा ग्रेट हो, तुम्हें ना ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाए हो, अगर तुमको और 200 या 200 साल का टाइम यहाँ पे मिलेगा ना तुम तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग कि मैं सामने से टिक नहीं पाऊंगा। तो वो भी कहता शियन चेन या ये बात तुमने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। तो अब मैं चला वो जो इविल एम्पायर है ना, इविल एम्पायर को ढूंढूंगा, पहले उसको हराऊंगा और देखूंगा मैं कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना और तो जाके तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आऊंगा, बाय इतना बोल के निकल जाता है। हमारा एहन भी देखता बाल वाल मुसीबत यहाँ पे टला, तुमने नोटिस नहीं किया भाई और शर्मा यहाँ पे रहा है और हमारे सिस्टम के अंदर लिख के आ जाता है जो लड़का ना उसने आपके खिलाफ है ना 2 स्टार फेबिलिटी डेवलप यहाँ पे कर ली। हमारे चैन को बड़ी बुरी फीलिंग, हमारे हैन को बहुत ही बुरी फीलिंग आती है कि मम्मी फेवरेटिव डेवलप कर लिया, ठाई को बस 2 स्टार है, 4 स्टार यहाँ पे मत चल जाना। आपको याद नहीं है भाई 4 स्टार कब आता है, जब कोई आपको सच्चे दिल से प्यार करने लग जाता ना तो जाकर 4 स्टार हो जाता है। वो जो लड़का था हमारे हैन को चैलेंज करने के लिए उसने हरा दिया था, तो सेट के जो बाकी एल्डर्स ना बधाई देते हमारे हैन को कि बधाई हो बधाई हो बधाई हो जो आपने उसको हरा दिया। हमारे हैन कहता है तुम्हें बधाई देना नहीं चाहिए और इसके बारे में नहीं तुमको बातचीत करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि भाई अच्छी बात है ना, हमारे हैन कहता है बिल्कुल ना, वो लड़का बड़ा कमाल करता है लेकिन मेरे हाथों से हार गया। अगर ये बातें धीरे धीरे बाहर यहाँ पे फैलेगी ना उसको अपने ऊपर लालच फैलाएगा, वो गुस्सा करेगा, गुस्सा करने के चक्कर में ना हमारे सेट से बदला लेने अभी आ सकते हैं प्लीज, इसलिए जो बात है ना ये बातें बाहर मत फैलाना। ये लोग कहते हैं हाँ यार देखा जाए तो आपने ठीक बोला। लीडर कहता है टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आगे चल कर ना ये बातें आगे चल के अभी आज सही अपने सारे बंदे लोग को मना कर दूंगा कि इसके बारे में किसी और को ना बताएं। हमारा एन कहता है यही ना बात, जो बुड्ढा यहाँ पे तो ना बुड्ढा ये भी कहता है कि वेल यार वो लेकिन आपके द्वारा हार गया, यानी उसका जो पावर उसका सब कुछ ना आपके मुकाबले बहुत ही कम होगा। हमारा मैं कटा कहता है ऐसी कोई बात नहीं हो, जो बंदन उसकी पावर लगभग महानाय स्टेज के बंदे के बराबर है। ये लोग कहते हैं क्या महानाय स्टेज के बराबर है, आपने तो भी उसको यहाँ पे हरा दिया यानी आप भी महानाय स्टेज पर हो क्या? ये भी कहता नहीं अभी महानाय स्टेज पे जाने पे मुझे टाइम लगेगा, बस ऐसा समझो मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे था। तो बुड्ढा भी देखता हुआ ये जेड पी सेट जो सेट इतना छोटा यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में फॉर्मेशन लेवल के जो बंदे थे ना सोल फॉर्मेशन लेवल उस लेवल के भी बंदे नहीं थे। अब लगभग महानाय स्टेज इतने स्ट्रॉन्ग बंदे के बारे में सुनकर
अंदर बुड्ढा भी चौंक जाता, डिसाइड कर लेता कुछ भी हो जाए हैन के हमेशा चाटूंगा तो देखना मेरा भी फायदा हो जाएगा। 13 साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाता, हमारा हैन यहाँ पे खड़ा था और तभी एक एल्डर के बारे में याद करता है, टकला सा एल्डर जिसको मून एल्डर भी कहा जाता था, जिसको हमने बहुत पहले देखा था ये वाला, उसके बारे में याद करता और कहता बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। और हमको पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके साथ हुआ क्या। सबसे पहले हमको बहुत पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इनका सेट हमारे जेड प्योर सेट के साथ यहाँ पे दुश्मन था। और जब पहली बार हमारे सेट में आता, जब ये वार ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा था तो इसके लीडर ने कहा था संभल के जाने का। आता है हमारे हैन के साथ मुलाकात होती है, हैन बैंड बजा देता है तो चोट वोट लगवा के लीडर के पास आता, कहते लीडर एक काम करते हैं हम लोग भी जेड प्योर सेट जाके ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुछ समय बाद हमारे जेड प्योर सेट में आते हैं, सेट को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका बड़ा फायदा होता है। ये बातें धीरे धीरे जैसे फैलती है तो भाई ढेर सारे और सेट वाले आते हैं और ढेर सारे सेट और भी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी भाई बहुत सारे सेटों का फायदा हो रहा था और जिंदगी इतने सालों से ठीक ही चल था। लेकिन बीच बीच में कभी इविल एम्पायर आ जाता है, कभी राटियस कल्टीवेटर, डेमोनिक कल्टीवेटर, कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। और अभी तो हमको मालूम है डेमोनिक कल्टीवेटर क्या बवाल किए जा रहे हैं। तो ये जो टकला एल्डर था ना, इसने बोला कि एक काम करता हूँ मैं भी डेमोनिक कल्टीवेटर बन के ना डेमोनिक कल्टीवेटर के एरिया के बीच में घुस जाता हूँ और भाई जासूसगिरी यहाँ पे करता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद ना हमारे हैन के सिस्टम में नोटिफिकेशन आते कि आपका ये जो बंदा था ना एक्सपोज हो गया और डेमोनिक कल्टीवेटर ने जहाँ से मार डाला, इन शॉर्ट मारा जा चुका है। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद ना उसका जो लीडर यहाँ पे था वो भी पूरा सा हिल जाता है कि मेरे बच्चे जी की मौत हो गई। बच्चा नहीं था लेकिन अपने बच्चे जैसे पाल पोसा था। और ये हो गई पुरानी बातें। अब आते भाई कंटली जहाँ पे हमारा बूढ़ा लग रहा था हमारे हैन को, ये भी कहते कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, अगले जन्म में शायद हमारी मुलाकात है ना हो जाए। पीछे से प्लांट आती हो, कहती क्या वो मास्टर आप क्या बोल रहे हो, ये भी कहता कुछ नहीं किसी की मौत हो गई उसको समझो आखिरी श्रद्धांजलि यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये डर जाती है, इसको लगता है अपने एरिया की किसी की मौत हो गई, यानी जो डिसाइपल बाहर गए थे मुरोंग या फिर लियांग उनमें से या फिर भद्दे डिसाइपल को कुछ हो गया। तो ये भी कहते ना उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ, एक है काफी दूर का दोस्त यहाँ पे लगता है। ये भी कहते दूर के दोस्त लगता तो इतना काय को टेंशन ले रहे हो, अपना जब नहीं ना था। ये भी कहता है उतना भी अपना यहाँ पे नहीं था। लेकिन इससे ये साबित होता है कि कल्टीवेशन की दुनिया कितनी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर है और डेंजर से भरा हुआ है। अगर तुम डेंजर से सही सलामत यहाँ पे नहीं ना रहोगे, तुम्हारी भी जान है ना एक दिन ऐसी यहाँ पे निकल जाएगी। ये भी कहती है यस मास्टर आपने ठीक बोला, लेकिन भाई हम लोग जब तक अपनी स्केप में रह के अपना कल्टीवेशन करेंगे ना, मुझे नहीं लगता जब तक कोई भी मुसीबत आने वाली है। हमारा एहन कहता है यस ये बात तुमने एग्जैक्टली ठीक बोला, जब तक यहाँ पे रह के कल्टीवेशन करेंगे, जब तक कोई बोले तो कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे रह के कल्टीवेशन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ये भी कहती है मास्टर टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट नो ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मुझे सवाल एक पूछना है। मैं पूछूं क्या? हमारे एहन कहता है यस पूछ लो। ये कहती है आसमान में 3 सूरज यहाँ पे दिखाई दे रहे, क्या 3 सूरज यहाँ पे कॉमन है क्या? हमारा एहन मिल जाता है 3 सूरज, अबे 3 सूरज कहाँ से आ गया? तो जो पेड़ यहाँ पे था जिसके साथ अपना मुर्गा एक्सपेरिमेंट कर रहा था किसी बीस्ट को बुला के अपनी पावर वापस से बढ़वाने का, वो पेड़ फिर से रिएक्शन देने लग जाता। अपना यांग भद्दा डिसाइपल देखते भाई ये चल क्या रहा है और उसी पेड़ को रोकने की पूरी कोशिश करते, लेकिन पेड़ इतना जोर से भद्दे को मारता है कि भद्दा डायरेक्ट उड़ते हुए दूर चल जाता है। तभी हमारा हैन आता है और हैन आकर उसको बचा लेता है। और फिर हैन पूछता मुझे बताओ ये पेड़ का रिएक्शन कब से हो रहा है? पेड़ जब रिएक्शन देता है तब कोई कमाल का बीस्ट यहाँ पर आता है जैसा पिछली बार आया था। ये लोग कहते भाई मुर्गे से पूछो, मुर्गा ध्यान दे रहा है। तो मुर्गे से कहा जाता है मुर्गे मेरे भाई क्या चालू है, तो कब से ऐसा कर रहा है? मुर्गा कहता आई डोंट नो, ये तो अपने आप यहाँ पे होने लगा। हमारे हैन कहता सच्चाई बता दे, तूने झूठ बोला ना, अभी तेरा चिकन कोरमा यहाँ पे बना दूंगा। तो सामने से वो भी कहता नहीं मैं बता रहा हूँ, जब से भाई हमारा मुरोंग और लियांग सेड के बाहर यहाँ पे गया ना, उसके कुछ साल पहले से ही मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे कर रहा था पेड़ हिलाकर बुलवाने की। हमारे हैन कहते यानी तेरी वजह से हुआ, जल्दी से लहसुन और प्याज यहाँ पे तैयार करो। आपको समझ नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ? अभी जब मुर्गा यहाँ पे बनाते हैं ना तो लहसुन प्याज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, यानी मुर्गे को पकाने के बारे में कह रहा था। तो मुर्गा भी कहता नहीं मास्टर ऐसा मत बोलो, यांग कहते हो कि मास्टर भाई लहसुन प्याज और मसाला सब कुछ तैयार रख देता हूँ। उतने में अपनी जो बीबी थी ना होंगशुआन, अपनी मतलब यार अपनी नहीं भाई हैन की, आ जाती है बिकनी पहन के और कहती है आज ना बड़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने बिकनी पहन लिया। आई डोंट नो गर्मी काहे को लग रही थी, जब मैंने बाहर आकर चेक किया आसमान में 3 सूरज है, तभी तो इतनी गर्मी यहाँ पर हो गई थी। तो सामने से हमारा क्या बोलते हैं ये भी कहता है कि हाँ है, तो वो कहती है इसका मतलब कि भाई फिर से कोई कमाल का बीस्ट आने वाला है ना, पहले जैसे आया था और फिर से खत्म कर दो। हमारा हैन कहता है कि यार पिछली बार वाला तो कमजोर था, भरोसा नहीं कि इस बार भी सेम आए, इस बार कुछ और भी हो सकता है। और बेचारा अपना यांग है ना रेसिपी भी लेकर आ जाता, बोलिए भाई कौन सा चिकन यहाँ पे पकाना चाहोगे भाई, चिकन लॉलीपॉप, चिकन कुरमा या बटर चिकन? और अपना चिकन भी लाइक अबे साले भाई तू सच्ची में मरवाएगा क्या? भाई तेरा दोस्त तो मेरा सच्ची में कुरमा बनाना चाहता है। तभी पीछे से भी अपनी मास्टर भी आ जाती है, उसने भी बिकनी पहना था।
और कहते कि हाँ इस बार जो बीस्ट यहाँ पे आ रहा है ना वो डिवाइन बीस्ट नहीं बल्कि इलाइट डिवाइन बीस्ट है। ऐसा इलाइट डिवाइन बीस्ट जो कि ड्रैगन और फोनिक्स लोग को खा खा के अपने आप को पावर बढ़ाता। हमारा हैंड में देख के चौक जाता है, वो माय गॉड मास्टर ने भी बिकनी यहाँ पे पहना है। फिर मास्टर डिटेल में बताती है कि भाई 3 पैरों वाला कौवा एक कमाल का इलाइट डिवाइन बीस्ट है। वो ही बेसिकली आ रहा है क्योंकि जब जब यहाँ पर आता ना आसमान में 3 सूरज आ जाता है, जिस दुनिया में आता ना वो दुनिया जल के पूरी बर्बाद हो जाती है, कोई भी यहाँ पे बचता ही नहीं है। तो जैसे मुर्गा सुनता है कि ओ माय गॉड यार आपने ये बोला कि वो ड्रैगन और फोनिक्स लोग को खाता हूँ, मैं भी एक फोनिक्स हूँ, ये नहीं कि मुझे ना खा जाए। सामने से लोग कहते देखा कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। सामने से होंग शोन कहती हाँ लेकिन तो भी भाई जो टेम्परेचर है ना वो हल्का सा ही बढ़ा है, वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ा है। हमारा है नहीं यहाँ पे सोचता है टेम्परेचर अभी के लिए हल्का सा ज़्यादा बढ़ा है लेकिन भाई और बढ़ सकता है और अभी लोग आ रहा है बाई चांस वो आ जाएगा। और मालूम चलो ये मॉडल यहाँ पर इमॉर्टल लेवल पर यानी महाराज स्टेज के ऊपर मैं तो उसके साथ यहाँ पे फाइट ही नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी फिर से पूरी बर्बाद हो जाएगी। सामने से फिर वही मालूम चलता है कि शायद पिछली बार जो बीस्ट यहाँ पर आया था ना वो आ चुका था लेकिन उस समय बड़ा मुसीबत आई थी। इस समय बीस्ट अभी तक आया नहीं, बस आसमान से हल्का हल्का टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है। ऐसे कैसे हमारे हैन बताता क्योंकि उस समय बॉडी इंटीग्रेशन पे था इसलिए आ पाया। शायद इस बार हेवन भी आने से रोक रहा होगा, इमॉर्टल बैरियर ने रोका होगा तो अपना मुर्गा खुश हो जाता है कि एक सेकंड यानी वो नहीं आएगा, बैरियर रोक देगा यानी कोई मेरा चिकन कोरमा या चिकन लॉलीपॉप नहीं बनाएगा। है नहीं यहाँ पे कहता है कि बाई चांस आ गया ना तो भाई उसको मारने से पहले अपन तेरा बटर चिकन यहाँ पे बनाएगा। तो रोना आ जाता है कि मैडम प्लीज आप मुझे बचा लो यार। तो मालकिन सामने आती है, वो कहती है अरे बाबू यार मुर्गा है, अरे बच्चा है यार, बच्चे से गलती होगी माफ कर दो। ये कहते ये बच्चा, अब ये बच्चा देख मुझे कैरी मनाटी का डायलॉग याद आता है, इसको सजा यहाँ पे नहीं दूंगा तो अगली बार ना इससे भी बड़ा कुछ कर सकता है। तो पीछे से लीडर आता है, कहता है कम ऑन एल्डर हैन बस करो यार, कितना ज्यादा तुम अपने पेट्स को पनिशमेंट यहाँ पे दोगे। अभी के लिए जो भी हेवनली इमॉर्टल सेट यहाँ पर है ना उसने जितने भी राइटिया सेट वाले ना सारे राइटिया सेट वालों को बोलकर ढेर सारे बंदे यहाँ पे बुलवाए हैं। हमको भी अपने बंदे भेजने पड़ेंगे वरना वो लोग हमको नीचा दिखाएंगे, समझ भी रहे हो। हाँ जो थे ना भाई डेमोनिक कल्टीवेटर उनके साथ फाइट करने के लिए हमारे हैन कहता है क्या इतना जल्दी बंदे लोग को यहाँ पे बुला बुला के भेजना पड़ेगा क्या, जरूरी है क्या? ओहो अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ रही है, पक्का उनको कुछ गड़बड़ यहाँ पे लगा होगा, हमने बंदा नहीं भेजा वो लोग भी ना हमको डेमोनिक कल्टीवेटर जैसा ट्रीट करेंगे। मास्टर बता दिए भाई ऐसा लगता है आसमान में 3 सूरज अपीयर हुए ना। हाँ तो बाकी सारे राइटियर्स वाले भी एकदम डर चुके हैं कि शायद पक्का डेमोनिक कल्टीवेटर ने ऐसा किया होगा, इसलिए उनकी बैंड बजाने के लिए सारे राइटियर्स सेट वालों से बंदे यहाँ पे बुलाए जा रहे। बोलो तुम भेजोगे ना? जो सुनते ये भी कहते जब सब लोग जा ही रहे, जब हम लोग नहीं भेजेंगे तो जाहिर सी बात हमारे ऊपर गुंडा कर ले इल्जाम लगेगा, इसलिए टोटल 1000 बंदे लो, स्ट्रॉन्ग बंदे लो, उनको यहाँ पे भेज दो। जो सुनते सामने से अपने लीडर भी कहता ओके ठीक है हो जाएगा, अभी जाके मैं भेज देता हूँ। तो लीडर भेजने को तैयार था, पीछे से जो अपनी नीति ना भाई मास्टर वो कहती भाई मैं भी सेठ के कैल्डर हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी यहाँ पे जाऊँ, इसलिए मैं भी जाऊंगी। होंग शोन कहती बाबू मुझे भी जाने का मन है। हैन भी लाइक भाई पागल वागल के भाई तुमको भी मरने का शौक है। हमारे हैन कहता है लेकिन आप तो सेकुलेशन में थी ना, ये भी कहती सेकुलेशन में थी, अभी सेकुलेशन से बाहर आई, मैं वापस सेकुलेशन में जा सकती हूँ लेकिन लड़ाई करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने से बीबी भी कहती है यस मुझे भी जाना है। मुझे आपको याद है क्या जब पहली बार आपसे मिली थी ना, मैं भी एक डेमोनिक सेट के मेंबर यहाँ पे थी, मैं थी नहीं, मेरे को जबरदस्ती मेंबर बनाया गया था, जबरदस्ती मुझे जासूस बनाकर आपके सेट में भेजा गया था। उसी समय से मैं उनको लाइक नहीं करती थी, जब इतना बढ़िया मौका मिला ही है उनकी बैंड बजाने का तो ये मौका मैं ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ दूँ। हमारा मैं कटा कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई, जाने से पहले मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने आप दोनों को अपना हेवनली पपेट यहाँ पे दिया था ना, हाँ तो पपेट के बारे में भूलिएगा मत, उसी को मैंने अपडेट करके लेकर आ रहा हूँ। लिटरली देख सकते हो अपडेट करके लाता है, ऐसा बना देता है। जो देखते होंगे शोन कहती बाबू अरे यार ये क्या करे हो यार, ये भी कहते देखो हाँ ना बिल्कुल ना, मतलब ये लेना मतलब लेना अपने पास यहाँ पे रखना है और ना मैं तो जाने की परमिशन यहाँ पे नहीं दूंगा। और दोनों भी कहते हो ठीक है। फिर ये लीडर से भी कहते हैं लीडर जी जाओ मेरी बीबी का प्लस मेरी मास्टर का ध्यान रखना, वो भी कहते या अपनी समझ के रखूंगा, इतना बोल के दोनों लेके निकल जाता है। हमारा मुर्गा भी कहता है कि भाई मास्टर वो है सेट का, लेकिन लगता तो कि भाई आप हो। ये भी कहते ज्यादा नाटक यहाँ पे मत कर साले, जो भी गलती ना भी तेरी यहाँ पे थी, तुझे क्या लगता है तूने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुझे सजा मिलेगी बराबर यहाँ पे मिलेगी। वो जो पेड़ है ना तुझे पेड़ के टॉप पे रहना पड़ेगा और नीचे आने का कभी भी परमिशन नहीं है, और मच्छी तो बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकता। जो सुनते मुर्गा कहता है कि नहीं ऐसा मत करो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो सुनते ये लोग कहते कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बोल तो ऐसा है जैसे कि भाई रोज तो मच्छी पकड़ता था, एक मच्छी भी तू पकड़ यहाँ पे नहीं पाता था, मार्केट में जाके तुझे मच्छी यहाँ पे पकड़ के लाना पड़ता था। तो मुर्गा भी कहता भाई गद्दारी कर बे, तुम सबसे ज्यादा बेकार बंदे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमारे एन देखते हैं कि वाह यार जो भी है ना भाई हेवनली सेट वाले उस सब के सब यहाँ पे निकल चुके हैं डेमोनिक सेट की बैंड बजाने के लिए। और डेमोनिक सेट में जो अभी के लिए हमारा मेन टारगेट है और इविल एम्पायर, मुझे तो नहीं लगता वो मेरे आने से पहले टेक पाएगा, यानी हेवनली सेट वाले उसकी पहले से बैंड बजा देंगे। अब यहाँ पे आते उसी इविल एम्पायर पर जिसके साथ अपना शुई भी था, वही अनलकी डिसाइपल, वो एक्सपोज हो जाता है। तो शुई से कहता शुई या तू ऐसा कैसे कर सकता है, इतने सालों से ना हमारे जो बंदे लोग थे अचानक से मारे जा रहे थे, हमारा महना स्टेज के भी एक बंदा मारा गया, हम भी कंफ्यूज भाई कैसे यहाँ पे मारा गया, क्योंकि भाई
तूने गद्दारी की, तू कभी भी हमारा बंदा नहीं था, तू हमारी टीम का था, क्यों तूने धोखा क्यों दी, तूने गद्दारी काहे को की। हमारा डॉग भी यहीं पे था, डॉग देखता कि अरे शुई पागल वागल हो गया था क्या, उसने ऐसा क्यों किया, करने से पहले मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करता किया और देखो एक्सपोज हो गया, कुछ भी करके मुझे बचाना ही चाहिए। इसलिए कहता भी है कि सुनो यार एविल एम्पायर, ये जो डेविल मास्टर यहाँ पर है ना, जो इसको लेकर आया था, हाँ वो गद्दार है, उसने कुछ गद्दारी की होगी और शुई से जबरदस्ती भाई गद्दारी करवा रहा होगा, इसमें शुई की कोई भी गलती नहीं है, इसको छोड़ दो। तो वो भी कहते कि अच्छा डेविल मास्टर करवा रहा है क्या, शुई कहता है कुछ नहीं करवा रहा, वो तो तुम्हारे साइड में, मैं राइटियस कल्टीवेटर हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे साइड में नहीं था, धोखा यहाँ पे दे रहा था, तुम्हारी कह के लेने के लिए यहाँ पर आया था, जो भी सजा ना सजा मुझे दो, मुझे मारना तो मारो। और अपने डॉग भी लाइक किया, अरे यार अब तो इसको कोई नहीं बचा पाएगा, क्यों अपने आप को और एक्सपोज कर रहा है। इविल एम्पायर कहता अच्छा तुझे मंडे का शौक है ना, जाओ डॉग जाओ और जाके मारो और खा जाओ इसको। तो डॉग भी कहता ना ना मैं तो वेजिटेरियन यहाँ पे बन चुका हूँ, बस घास फूस यहाँ पे खाता हूँ, मीट मच्छी मैंने खाना छोड़ दिया है। जो सुनते इविल एम्पायर कहता किया अगर तूने उसको नहीं ना खाया, आज रात को हम लोग डॉग मीट का दावत यहाँ पे करेंगे। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ठीक है, आता है शुई के पास, देखता है शुई अबे अपना दोस्त है भाई, नहीं नहीं मैं दोस्त को यहाँ पे कैसे खा सकता हूँ। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लंबे समय बाद है ना ये वापस यहाँ पे मिला था, जैसे मिलता है ना हाँ तो पहचानते हो, कहते हैं तू डॉग है ना हमारा डटिंग स्लिंग मतलब स्लिंग एल्डर का तू डॉग यहाँ पर है ना, ये भी कहता है या तो शुई है ना उनका डिसाइपल, मुझे याद आया, बता भाई सेट में सबका हालत यहाँ पे कैसे है। तो सामने से अपना शुई कहता है एक सेकंड, मुझे नहीं लगता तू अपना डॉग है, तू पक्का कोई दूसरा डॉग होगा जो हमारे डॉग जैसा यहाँ पे दिखता है, क्योंकि हमारा डॉग रेटियस कल्टीवेटर है और तू डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ यहाँ पर, यानी तू पक्का धोखेबाज यहाँ पर है ना, कोई सबूत यहाँ पे दे जिससे मैं विश्वास करूँ। ये अपने मुर्गे का नाम यहाँ पे लेता है कि हाँ भी मैं उसका शपथ यहाँ पे खाता हूँ कि मैं रियल हूँ। जो सुनते ये भी कहता ना मुर्गे को तो मैं भी जानता हूँ, तू भी जान लेता होगा, तो भाई कोई ऐसा पक्का सबूत दे जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि तू अपना ही डॉग है। जो सुनते ये भी कहते हैं कि हमारे जेड पी साइड में जो फेमस नूडल्स है ना भाई, नूडल चिकन करी वो सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर है। शुई कहता फेमस है भाई, सब लोग जानते, कुछ ऐसा बोल जो तू बता के साबित कर सके। ये कहता मास्टर दुनिया का सबसे हैंडसम यहाँ पर है। ये भी कहता या मैं भी मानता हूँ, लेकिन यार जो उनको देखेगा वो भी ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, कोई पक्का सबूत यहाँ पे दे दे। ये भी कहता है कि यार इतनी सारी चीजें तो मैंने बता दिया भाई, अब ऐसा क्या बताऊं जिससे साबित हो जाए। जो सुंदर शुई कहता है कि एक चीज है, हाँ एक चीज यहाँ पर है जो तू करके मुझे साबित कर सकता है कि भाई तू अपने डॉग यहाँ पर है। हाँ तो अपना जो डॉग है ना सुअर वाला मुंह बना लेता है, जो कि बात बात पे हमारा हैन भी बनाता था, तो उसका ऐसा मुंह देख कर ना पहचान जाता है, या सेम टू सेम ऐसा मुंह हमारे मास्टर भी यहाँ पे बनाते हैं, यानी तुम अपने ही कुत्ता है। तो अपना कुत्ता भी कहता वाह, मैंने कहा भी था कि हमारे मास्टर दुनिया के सबसे हैंडसम है, ऐसा मुंह वाला हैंडसम नहीं होता। तो मैं अपने शब्द यहाँ पे वापस लेना चाहता हूँ। शुई कहता हाँ लेकिन डॉग तू अपने सेट छोड़ के यहाँ पे कर क्या रहा है, ऊपर से डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ है, थैंक यू तू अभी डेमोनाइज बना नहीं है, लेकिन तू कर क्या रहा है, तुझे वापस नहीं जाना। ये भी कहता भाई मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं आ गया पागल आदमी, और वापस आने के बाद मुझे आइडिया लग चुके भाई दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बहुत ही बुरी है और मुझे सही सलामत वापस यहाँ पे जाने देती भी नहीं है, मैंने इतनी तकलीफ यहाँ पे झेली है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो सुंदर शुई कहता मैं समझ गया, तुझे सेट में रह रहे के बोरिंग लग रहा होगा, इससे सोचा चलो भाई सेट से बाहर यहाँ पे निकल जाता हूँ, बड़े बड़े काम करूंगा और मास्टर का नाम यहाँ पे ऋतिक रोशन कर दूंगा। लेकिन भाई मास्टर का नाम रोशन करना छोड़, तेरा ही पोपट यहाँ पर हो गया ना। वो भी कहता है यस, मुझे वापस जाने पे ना ये फील हो रहा है कि अरे यार मैं बड़ा बड़ा बातें करके बाहर निकला लेकिन कुछ भी बड़ा करके यहाँ पे नहीं आया। जो सुंदर शुई भी कहता भाई देखो बहुत पहले मैं भी निकल चुका था, मुझे तो भाई 200 300 या 400 साल यहाँ पे हो चुके रहेंगे, मेरा क्या भाई मैंने भी कुछ नहीं बड़ा किया, मैंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, मास्टर भी ऐसा चिल्लाएंगे नहीं, उनको बस ये कि भाई तुम सही सलामत वापस आ जाओ, तो वादा करते कि हम दोनों जिंदा रहेंगे और सही सलामत यहाँ पे वापस निकलेंगे। तो ये फ्लैशबैक था जो कि अपना डॉग याद कर रहा था, तो ये फ्लैशबैक याद करते करते कहते कि सॉरी मेरे भाई, हमने वादा किया था सही सलामत वापस जाने का, लेकिन माहौल ऐसा हो गया कि हम क्या करें। पीछे से यूलेन पर कहता भाई तू कर क्या रहा है, अटैक कर मार उसको। तो अपना डॉग भी कहता यस मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, शुई जब तू वापस यहाँ पे जिंदा लौट के जाएगा ना मास्टर के पास, तो बता देने के बाद उसका डॉग है ना क्या बोलते भाई हीरो की मौत यहाँ पे मारा, ये ले। शुई कहता कि नहीं नहीं भाई मैं तेरा अपना दोस्त हूँ, तू अपने दोस्त को यहाँ पे मार नहीं सकता। यूलेन पर पीछे से देखते कि ओ माय गॉड कितनी गहरी दोस्ती यहाँ पे थी, लेकिन आज एक दोस्त दूसरी दोस्त के यहाँ पे जान निकलेगा। लेकिन ये शुई नहीं मारता शुई को, ये बल्कि ईविल एम्पायर के साइड आ जाता उसको मारने के लिए। तो ईविल एम्पायर भी कहता गद्दारी कर बे डॉग के बच्चे, ये ले, इतना बोल के अटैक निकाल कर ना डॉग पे ही कर देता है और शायद डॉग को यहाँ पे मार देता है। मारने के बाद कहता मुझे स्टार्टिंग से मालूम था कि भाई तू डॉग है ना, हैन का यहाँ पे डॉग है, जब तू पहली बार यहाँ पे मरा था तो मैंने तुझे रिवाइव किया था, और रिवाइव करने के बाद ना तेरी मेमोरी यहाँ पे चेक की थी, तेरी मेमोरी के अंदर से मुझे हैन के बारे में सब कुछ यहाँ पे मालूम लगा, मुझे लगा तेरे द्वारा अपन हैन के पास पहुंच जाएगा, लेकिन क्या ना हैन यहाँ पे आने को तैयार है और नहीं तू किस तरीके से हैन के साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। और तभी जैसे अपना डॉग को मरा हुआ देखकर वापस से अपने शुई के अंदर दम ऐसा गुस्सा आ जाता, गुस्से के मारे देख सकते हैं ऐसा तगड़ा सा पावर यहाँ पे रिलीज करता है, जो पावर देख के ईविल एम्पायर भी कहता है माय गॉड ये पावर तो बड़ा तगड़ा है। उतने में जो शियांग चेन नाम का लड़का था ना, वही भाई जो हमारे हैन के साथ लड़के हार चुका था, वो आगे आता कहते ईविल एम्पायर फाइनली तो यहाँ पे मिल गया, लड़ने को तैयार हो जाए। माना स्टेज के जो चौथा
चौथे लेवल का बंदा ना भाई, वो लुओ क्यों, वो भी मैं सामने टिक नहीं सकता, तू क्या मैं सामने घंटा टिकेगा। ये क्या तो मना स्टेज वाला, तू जबकि अभी ट्रिबुलेशन स्टेज को 9वें वाला है, वो तेरे सामने कैसे हार सकता है। जो सुंदर ये बताता मैं तेरे साथ फाड़ करके तुझे मारूंगा, तो जाके तुझे मालूम चल जाएगा। और दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। ये हमारे मुर्गे से, जिस मुर्गे को ना पेड़ पे वापस बंद करके रख दिया गया, धमकी दिया गया कि जब तक बोलेंगे नहीं ना, जब तक तुझे नीचे आने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कई महीने को टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, पेड़ भी अब यहाँ पे कांपने लग जाता। मोटा जो है ही अपना मुर्गा इतना, तो अपना बद्दा डिसाइपल कहता भी कि मास्टर भाई हमने मुर्गे को लंबे समय के लिए वहाँ पे बंद कर दिया। तो भी जो गोल्डन क्रो है ना, यानी आसमान में 3-3 सूरज, वो वापस जा कहीं को नहीं रहा। हमारे मेन कटर कहता है सुनो भाई, जो टूथपेस्ट होता है ना, वो पैकेट से निकल जाता है, लेकिन पैकेट में डाल पाना वापस से मुश्किल होता है। यानी भाई वो आ गए, लेकिन वापस उनको भेजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यांग कहता है केवल इसी के चक्कर में जो राटियस और डेमोनिक कल्टीवेटर का फाइट है ना, अभी के लिए उनके बीच में पीस मेंटेन है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, इसी के चक्कर में। हमारा मैं कटर कहता है इसके चक्कर में ना, फिर तो उन आदमी से जाके मैं पूछ भी सकता हूँ। अब आते दूर के एरिया में जहाँ पे राटियस कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर्स के बीच में जंग यहाँ पे चलो था। उतने में हमारे में कटर ने यानी हैंड ने ग्रैंड स्वॉर्ड यूनिटी जो था ना, वापस से ये एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे एक्टिवेट होता है हमको मालूम है, सारे के सारे स्वॉर्ड है ना उड़ के उनकी ओर चल जाते हैं। तो हमारे सारे कल्टीवेटर के स्वॉर्ड चल जाते हैं। ये लोग भी कहते हैं कि अरे यार कौन था यार ये बंदा जिसने भी इस टाइम पे एक्टिवेट कर लिया, हमारे सारे के सारे स्वॉर्ड यहाँ पे उड़ के चले गए। अब हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे फाइट करें। जो डेमोनिक कल्टीवेटर थे ना बड़े खुश हो जाते, कहते वाह यार तुम्हारे किसी बंदे ने एक्टिवेट किया, तुम्हारा सारा स्वॉर्ड यहाँ पे चला गया, और तुम लोग लड़ाई कैसे करोगे। खाली स्वॉर्ड यहाँ पे जाता है, बाकी वेपन नहीं जाता हमारे पास भाई। ये सारे वेपन भी, जैसे कि हथौड़ा हो गया, जैसे कि कांटे वाला वेपन हो गया, तुम्हारा क्या होगा। तो हमारा ये लड़का कहते यार ये बात तुमने एक्जैक्टली ठीक बोला, बिना स्वॉर्ड का हमारा क्या होगा। लेकिन हमको आइडिया लग चुका था कि एक ना एक दिन हमारा स्वॉर्ड अचानक से गायब हो जाएगा, तो हमने एडवांस में तैयारी कर ली और हमने भाला भी निकाल लिया। अब तुम्हारा क्या होगा। हाँ तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी लाइक भाई चीटिंग, यार ये तो चीटिंग हो गया यार, गेम में ऐसा होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अब आते भाई उसी अजीब से दुनिया में, यानी रिवर डाउ की ओर, जहाँ पे हमारा मैं कटर आ चुका था। और आते कहता हेलो भैया कैसे हो, मुझे ना गोल्डन क्रो के बारे में पूछना था। ये भी कहता साले मुझे लगा ही था किसी ने अभी अभी ग्रैंड स्वॉर्ड यूनिटी एक्टिवेट किया, यानी तूने एक्टिवेट किया, क्योंकि तुझे मालूम है ये एक्टिवेट करते ही तो ये दुनिया में आ जाता है। बस ये दुनिया में आने के लिए तूने ये किया क्या। जियो सुंदर हमारा हैन कहता ऑफ कोर्स भाई मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे सवाल पूछना था, इसलिए बस मैं यहाँ पर आ गया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए वरना मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो ये भी कहता भाई तूने एकदम है ना ये घर है ना, मतलब ये जो पूरे जगह को अपना सवाल यहाँ पे समझ के रखा है, जब भी आता है और कभी भी निकल जाता है। छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तुझे जवाब दे देता हूँ। तूने क्या बोला, ये जो 3 गोल्डन क्रो है ना उसके बारे में। हाँ तो ये जो गोल्डन क्रो है ना वो बेसिकली कॉम्बिनेशन यहाँ पर है एक मॉर्टल क्रो का और साथ ही में डिवाइन गोल्डन क्रो का। जो मॉर्टल क्रो है ना वो समझ ये दुनिया का सूरज, यहाँ पर वही सूरज जो तुमको आग यहाँ पे देता है और जो तुमको गर्मी देता है, जो तुमको उजाला देता है, और ये इस दुनिया में आराम से मेंटेन रहेगा, कुछ भी करने वाला नहीं है। और सेकंड यहाँ पे आता भाई डिवाइन गोल्डन क्रो, जो कि इमॉर्टल दुनिया का गोल्डन क्रो यहाँ पर है, जो कि बड़ा कमाल का स्ट्रॉन्ग क्रो यहाँ पर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता है। यहाँ तक कि हेवनली पैलेस हो गया, डिवाइन पैलेस हो गया, हेवनली कोर्ट हो गया, डेमोनिक पैलेस हो गया, वो भी उनके साथ पंगा नहीं लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि ओके ठीक है, तो अगर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूँ तो जो गोल्डन क्रो है ना उसमें से भाई मॉर्टल गोल्डन क्रो होता है और डिवाइन गोल्डन क्रो होता है। और जो हमारा सूरज है ना वो मॉर्टल गोल्डन क्रो जो कि पहले से मेंटेन था। और आसमान में 3 सूरज है, एक अपने पहले वाला और दूसरा पक्का डिवाइन गोल्डन क्रो होगा। ओके अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है। तो मुझे ये बताओ ये जो डिवाइन मॉर्टल क्रो है वो हमारी दुनिया के अंदर आ नहीं ना जाएगा। तो वो भी कहते हैं कि नहीं यार, क्योंकि जो डिवाइन वाला है ना उसका जो आग होता है हमारे नॉर्मल कौवे से बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अगर वो बाई चांस हमारी दुनिया में आ गए ना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो इमॉर्टल लोगों ने हम जैसे लोग की दुनिया में आने से उनको फॉरबिडन यानी मना कर दिया, तुम आ ही नहीं सकते। लेकिन एक सेकंड, तू अचानक से मेरे से इन सारी चीजों के बारे में बातचीत किए जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरी दुनिया के अंदर। ओ माय गॉड, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेट मी सी। तो यहाँ पे बैठे बैठे कुछ तो करता है, जिससे हमारी दुनिया में 3-3 वही सूरज यहाँ पे दिखाई देता है। समझ आता है भाई, एक तो भाई अपने दुनिया का नॉर्मल सूरज है, बाकी दो और डिवाइन वाले यहाँ पर है। लेकिन ये दोनों यार क्या मतलब कैसे, अरे यार इनको रोका काहे को नहीं गया। मुझे याद है ये जो गोल्डन क्रो के जो भी क्लैन है ना उनमें गड़बड़ यहाँ पे चालू है, तो गड़बड़ के चक्कर में तो नहीं ना हो गया यार। लेकिन ये दोनों तो बड़े बच्चे टाइप के यहाँ पे लग रहे हैं, जो अभी अभी पैदा हुआ है। हमारे मेन कट अभी अच्छा ये जो दोनों जो है वो बच्चे वाले हैं तो लो लेवल के होंगे। ये कहते हैं क्या बड़े लो लेवल के अभी अभी पैदा हुए, बस महानाया स्टेज के बंदे हैं। जैसे ये सुंदर हमारा मैं कटा गोटे मुंह में आ जाता है, भाई मैं 500 साल का हूँ और अभी तक महानाया स्टेज पे जा नहीं पाया, और वो कौवे बस अभी अभी पैदा हुए और वो महानाया स्टेज पे चले भी गए। मजाक है क्या। अरे यार ये उनके दुनिया के जो लोग थे, उनका जो कौवा क्लैन है उन्होंने रोका काहे को नहीं यार। गलती से ये लोग हमारी पृथ्वी के और भी पास आ जाएंगे ना यार, बर्बाद हो जाएगी हमारी दुनिया। वो भी कहता है कि यार रोकना तो चाहिए था।
आई डोंट नो भाई काय को रोका है, मतलब काय को नहीं रोका है, उनके क्लैन में आपस में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चालू है, तो भाई ध्यान नहीं किया होगा और गलती से जो नए बच्चे ना वो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे और क्या। लेकिन एक सेकंड भाई, मेरे को क्या भाई, मेरा काम ये जो जगह इस जगह की प्रोटेक्शन करना, ना कि तुम्हारी दुनिया की प्रोटेक्शन करना, जो करने तू कर, मैं तो चला बाय, इतना बोल के गायब हो जाता है। हमारा हैन भी लाइक हाँ भाई ये कौन होता है हमारी प्रोटेक्शन करने वाला, जो कुछ है हमको खुद करना पड़ेगा। इसने बता दिया कि वो बच्चे हैं और बस महाना स्टेज वाले यहाँ पर है, तो अगर मैंने अपने आप का लेवल अप कर लिया और जो बोलते हैं ट्यूबलेशन स्टेज के 9वें लेवल पे चले गया ना, तो शायद इन दोनों के साथ में फाइट यहाँ पे कर पाऊंगा। हाँ तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अपने टाइम पे वापस लौट जाता है बेचारा मुर्गा, वो सैड यहाँ पे था क्योंकि उसको पेड़ पे जो बंद करके रखा गया है। अब यहाँ पे आते भाई वही जो भी थे ना भाई डेमोनिक कल्टिवेटर के पोर्टल लोग, उनकी ओर वो जो तो एक लड़का था भाई क्यों नाम का मर चुका था, तो लोग कहते वो मरा नहीं है, उसने सेक्रीफाइस यहाँ पे दिए। हमारा जो इविल एम्पायर है नाम वो भी फाइट कर रहा था, उसकी भी काफी बैंड यहाँ पे बच चुकी है, तो वो भी अभी रिट्रीट के लिए यानी सेकुलेशन में जा चुका है अपने आप को रिकवर करने के लिए। हमको लगा नहीं था कि अचानक से हमारी हालत ऐसे खराब हो जाएगी। और इनका जो लीडर है, इनके लीडर कहता है उससे लड़के के बारे में, जी शियंग शेन के बारे में, कि भाई वो हेवेली मोनाज सेट का जो है ना भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का यार, क्या यहाँ पे बताए। वो अभी के लिए ट्यूबलेशन स्टेज के 9वें लेवल पर है और उसने हमारे क्यू को यहाँ पे मारा जो कि मनाई स्टेज के 4थे लेवल पे था। इमेजिन करो अगर वो मनाई स्टेज पे चल गया ना, तो आगे चल के और बड़ी मुसीबत यहाँ पे बनेगा, हम सब मिलकर भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे और उसको हरा नहीं पाएंगे। हाँ तो जाहिर सी बात है उसको मनाई स्टेज पे जाने से पहले उसको रास्ते से मिटाना पड़ेगा, और अभी के लिए बहुत ही लड़ाई कर चुका है, ऑलमोस्ट समझो अपने लेवल अप के कदम पे होगा, यानी बस उसका लेवल अप होने ही वाला होगा, तो उसको हम कुछ भी करने यहाँ पे देंगे नहीं। अपनी जो थी भाई दूसरी वाली बीबी हमारे हैन की, वो भी यहीं पे थी, उसको कहा जाता है कि तुम माना स्टेज के 8वें लेवल पर हो, अगर तुमने फाइट यहाँ पे किया ना तो शायद तुम उसको यहाँ पे हरा पाओगे। हाँ तो भाई जाके फाइट करोगी ना, ये भी कहती नहीं, क्योंकि भाई हमको बोला गया कि मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा, मैं लड़ाई नहीं कर सकते। अगर मैंने लड़ाई यहाँ पे किया पूरा दम यहाँ पे दिखाया ना, ये दुनिया बर्बाद भी हो सकती है। जब दुनिया ही बर्बाद हो जाएगा तो दुनिया पे कब्जे करके क्या ही मतलब होने वाला है, तो सॉरी आई कांट फाइट है। जो सुनते ये भी कहता है शिट यार, यानी हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम हाथ पे हाथ डर के बैठे भी नहीं रह सकते, क्या करे। तो बाकी दोनों आइडिया देते भाई आप जाओ यार, हम दोनों से पावर आपका ज्यादा हार्ड है और शिवान से थोड़ा सा कम है, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, आप जाकर उसको रोक सकते हो। लीडर भी लाइक गद्दारी करवे, ये कमीने लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई हम भी आपके साथ आते, कहते भाई आप ही जाओ, यानी भाई ये लोग चाहते मैं जाऊं और लड़ वड़ के यहाँ पे मर जाऊं, ये लोग आराम से बैठे। तो हमारी यही शिवान कहती भाई टेंशन मत लो, हमको कुछ नहीं करना, वो भी कुछ नहीं करेगा, वो भी बीच में आके और ज्यादा उंगली यहाँ पे नहीं करेगा। और अभी के लिए आसमान में 3-3 भाई ये सूरज अपीयर हो चुका, जिसमें से 2 पक्का डिवाइन गोल्डन क्रो होगा। इसका मतलब समझे था यहाँ, ये लोग कहते हैं शिट भाई, इसका ये मतलब हुआ जो हेवेली डाउ है वो भी बीच में उंगली करना चाहता है, कि अगर वो बीच में उंगली कर देगा तो हम जो इतना मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं वो मेहनत तो पूरा पानी में चल जाएगा। ये लोग कहते हैं हो सकता है, हमको कुछ भी क्लियर यहाँ पे नहीं है। तो अपनी श्वान से कहा जाता है, श्वान सुनो ना भाई, अंडरवर्ल्ड जो है ना, अंडरवर्ल्ड में जाओ, वहाँ पे जो भी है ना भाई पूछो यार कि चल क्या रहे तुम लोग क्या कर रहे हो और क्लियर कर आ जाओ। ये भी कहती है अच्छा मैं जाऊँ क्या, चलेगा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जा सकती हूँ। तो जाने के लिए पोर्टल वहीं का वहीं ओपन भी कर लेती है, लेकिन जाने से पहले कहती है भाई मेरे ना रहते बन में भी तुम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मेंटेन कर लोगे ना। ये लोग कहते हैं यार हम मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो ये भी कहती है चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सच्ची में कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, इतना बोल के चल जाती है। और ये भी कहते हैं कि मिनिमम 10 साल का टाइम लगेगा मुझे। ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि कोई सेरेमनी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बताओ सेरेमनी अच्छे से चल रहा है ना। दूसरा कहता है या ये चल रहा है, तो लीडर भी कहता है गुड। अब जो कुछ हमारा प्लान है ना इसी सेरेमनी पे डिपेंड है। हमारे में कटेस है जहाँ पे उसका 600 साल पूरा हो चुका है, हर 100 साल पर सिस्टम उसको बधाई देता है और ऑप्शन देता है कि भाई ऑप्शन नंबर 1 दुनिया में जाइए, एडवेंचर कीजिए और सारे इविल कल्टिवेटर्स की बैंड बजा दीजिए, ऐसा करने पे आपको कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 दुनिया में यहाँ पे मत जाइए, चुपचाप यहीं पे बैठे रहिए, तो बदले में आपको पिल और कोई कमाल का आइटम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चूज करता है। तो ग्रैंड यूनिटी लेवल का ना एक इसको गार्ड यहाँ पे मिलता है जो अपने कमर पे पहन सकता है, जो कि भाई इसको बड़े बड़ा प्रोटेक्शन देगा और आसपास के स्पीचो एनर्जी ऑब्जर्व करके वो शील्ड अपनी पावर और बढ़ा लेता है। और एक पील भी मिलता है महानाया सॉल पील, जब बंदे महानाया स्टेज पे जाते हैं ना तो जाकर ये यूज करते हैं। हमारा मैं कटा खुश हुआ यार, कमाल का आइटम मुझे मिल गया। चलो मैं रिलेशनशिप टैब यहाँ पे देख लेता हूँ। तो जैसे रिलेशनशिप टैब देखता है ना तो बहुत सारी चीजें मालूम चलता है, जैसे कि ज्यादा क्रेज के बंदे लोग हैं उन पे अटैक लग रहा है। डॉग है ना, डॉग पे भी अटैक यहाँ पर हुआ था जिसके चक्कर में बहुत ही चोट लगा हुआ था, लेकिन किसी और ने आके बचा लिया। जो शू यहाँ पर है ना, शू आपका डिसाइपल, वो कीवर्ड डेविएशन यहाँ पे फेस किए जा रहा है। जो आपकी सेकंड वाइफ थी भाई डेमन लॉर्ड शुआन, और ये दुनिया से निकल के किसी और दुनिया में यहाँ पे जा चुकी है, और ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। तो हमारा मेक अटैक भी देखते कि अरे बाप रे ये सब भी हो रहा है। और डॉग उसका क्या हुआ भाई, उस पर अटैक हो गया, और अपना शुई यार वो तो बेचारा कीवर्ड डेविएशन फेस कर रहा है। अभी के लिए दुनिया पूरी हिली पड़ी है। डेमोनिक कल्टिवेटर और राटियस कल्टिवेटर की ऐसी लड़ाई यहाँ पे चालू है ना कि कोई बच ही नहीं पा रहा उससे।
यार मैं तो दुआ मनाता हूँ कि मैं उनके बीच में घुस नहीं गया, अगर उनके बीच में घुस जाता लड़ाई के चक्कर में यहाँ पे फंसा रहता और लड़ाई के चक्कर में ना भाई मैं अपना कल्टीवेशन नहीं कर पाता। मुझे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस कल्टीवेशन करके जितना ज़्यादा हो सके उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है और जितनी ज़्यादा लंबी हो सके उतनी ज़्यादा लंबी उम्र यहाँ पे जीना है। रही बात मेरे कल्टीवेटर्स आई मीन मेरे डिसाइपलों का, वो लोग किए जा रहे हैं। जो यंग है ना 79 साल के क्या बोलते हैं भाई 9वें लेवल पर आ चुका है, जो बदर डिसाइपल वो भी 79 साल के 9वें लेवल पर आ चुका है, और जो अपनी प्लांट है ना 79 साल के 7वें लेवल पर है, और जो मुर्गा यहाँ पर वाइड स्टेज के भाई 7वें लेवल पर है। हमारा मैं गड्ढा देखता हूँ तो भाई फालतू में लोग बस जंग करने जाते हैं, जंग करने से अच्छा कल्टीवेशन करो, अच्छे से जिंदगी जियो, लड़ाई करके क्या ही मतलब होगा। उतने में ध्यान जाता अभी लियांग की, और ये जो फंग लियांग जो ग्रैंड डिसाइपल यहाँ पे था ना वो भी 9 साल के 9वें लेवल पे जा चुका है, और एक कदम बस दूर यहाँ पे सोल फॉर्मेशन लेवल पे जाने के लिए। वाह यार ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं चल गया। जो शुई यहाँ पर है ना वो सोल फॉर्मेशन के 6ठे लेवल पर है, और अभी के लिए मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। ये अपना लेवल अप करेगा, ये दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा, और आगे चल के ये हो सकता है कि नंबर 1 मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यहाँ पे बन जाए। और तभी फंग लियांग के ऊपर ही छीन जाता है, जो किसी गेम में बैठ कर ना अपना लेवल अप कर रहा था और सच्ची में जो सोल फॉर्मेशन है ना उस लेवल पे चल जाता है, तो सिस्टम में भी अपडेट हो जाता है। हमारा मैं कट्टा देखते क्या अरे बाप रे यार, हम तो कहते कि भाई तू 100 साल जिएगा, यार मैं तो कहूँगा कि 1 लाख साल यहाँ पे जिएगा, क्योंकि यार मैंने अभी अभी नाम लिया और अभी अभी इसका लेवल अप हो भी गया। और तभी आसमान में ऐसा रिएक्शन होने लग जाता है। वो जो अपना लड़का तो फंग लिया ना उसका लेवल अप के चक्कर में, क्योंकि वो जो उसका जो प्रोविडेंस यहाँ पे था ना उसका प्रोविडेंस यही कहता है कि जब तुम्हारा लेवल अप होगा तुम्हारे आसपास के तुम्हारी जान पहचान के तुम्हारे अपने जो बंदे लोग ना उनको भी फायदा यहाँ पे देगा, स्पेशली उन बंदे को फायदा देगा जिसका ऑलमोस्ट लेवल अप होने की बारी आ चुकी है। और हमको मालूम है अपना जो फंग आई मीन अपना यांग और भद्दा डिसाइपल है ना वो दोनों भी 9 साल के एकदम पीक लेवल पर यानी 9वें लेवल पर है। इन दोनों का भी बहुत ही जल्दी लेवल अप होने की बारी आ चुकी थी, हाँ इन दोनों का ना लेवल अप होने लग जाता है। हमारा मैं कट अभी देखता हुआ ये दोनों कितने लकी है कि फंग लियांग के चक्कर में इन दोनों का भी लेवल अप होने वाला है। लेकिन एक सेकंड, लेवल अप होने वाला है यानी हेवनली ट्यूलेशन भी यहाँ पर आएगा, और ये दोनों हमारे पीक पर है। अगर दोनों एक साथ में हेवनली ट्यूलेशन सहेंगे ना मेरा पीक यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, और दोनों एक साथ मतलब 2 बंदे बाजू बाजू में अपना लेवल अप नहीं कर सकते वरना एक दूसरे का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, और ज्यादा का चांस है कि दोनों की जान यहाँ पे निकल जाए। तो मैं हमेशा के लिए जो 10,000 डेमोन एरिया ना उस एरिया में ज्यादातर काम करता हूँ, एक उस एरिया के वेस्टर्न में छोड़ दूंगा, एक एरिया के ईस्टर्न एरिया में छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया है, उतने में जो असर यहाँ पे था ना फंग लियांग का हमारी मैं कटर की भी बॉडी पे हो जाता है, और जिसके चक्कर में इसकी बॉडी में भी रिएक्शन होता है लेवल अप वाला। ये भी देखता भाई मेरा भी लेवल अप होने वाला है, मैं भी ट्यूलेशन स्टेज के 9वें लेवल पर आ चुका था, और बहुत जल्दी मैं भी मना स्टेज पे जाने वाला था। लेकिन जाने से पहले मैं अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था तो जाके अपना लेवल अप करता, लेकिन इसके चक्कर में लगता है एडवांस में हो जाएगा। और एक सेकंड, मैं भी अपने माउंटेन पीक पर हूँ, और मना स्टेज पे जो लेवल अप होता है ना उसका रिएक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर रिएक्शन यहाँ पर हो गया तो पूरा का पूरा सेट भी बर्बाद हो सकता है। मुझे तो यहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिला, उतने में पूरा रिएक्शन यहाँ पे शांत होता है, और हमारे में कटर अपने आप को एक अलग ही कोने में एक अलग ही एरिया में पाता है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ आ गए हम, तभी सिस्टम लेके आता है केवल ये ट्यूबुलेशन करने के लिए अलग ही जगह है। माना स्टेज पे जब बंदे लेवल अप होता ना हाँ तो हेवनली ट्यूबुलेशन के पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आसपास की चीज़ों का इफेक्ट ना कर दे, तो एक अलग ही एरिया तैयार हो जाता है। ये वही एरिया है हमारा। मैं कटा देखता हुआ यार माना स्टेज के बंदों को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है क्या। हालांकि मुझे अपना लेवल अभी नहीं करना था, लेकिन अब हो ही रहा है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सेड को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कर दो आराम से कर दो। अपने डिसाइपल यानी यांग और भद्दे का मुझे टेंशन हो रहा है कि वो दोनों बस अपने पीक से निकल के चल जाए। यार इतने भी बुद्धू नहीं है, दोनों अपने माउंटेन पीक से निकल कर जा चुके रहेंगे कहीं और अपना लेवल अप करने के लिए। तभी सिस्टम में ये भी लेके आता है कि अगर आपका लेवल अप हो रहा है और आपके हाल फिलहाल में आपके आजू बाजू में भी किसी का लेवल अप हो रहा है वो भी आपके साथ यहीं पर आ जाएंगे। हाँ तो वो दोनों डिसाइपल भी यहीं पे आ जाते हैं। जो देखकर ये भी चौंक जाता है वो दोनों भी चौंक जाते हैं। हमारा मैं कटा कहता गधों के बच्चों तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुन दो भी कहता हमको क्या मालूम, हम तो अचानक से यहीं पर आ गए। मास्टर आपका भी लेवल अप होने वाला है क्या। मास्टर कहते यस मेरा भी होने वाला है। वो लोग कहते हैं अरे यार आपका भी होने वाला है। नहीं तीनों बंदों को एक साथ होने वाला है, ग्रुप में हेवनली ट्यूबुलेशन होने वाला है। यार यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए यार। उतने में जो रिएक्शन था ना बिजली वाला वो होने को तैयार था। भद्दा डिसाइपल कहता अरे बाप रे यार हम दोनों सोल फॉर्मेशन पे जाने वाले थे। उसी का जो लेवल अप होता है ना बड़ा तगड़ा होता है। मास्टर जो के भी माना स्टेज पे जाने वाले, सोचो यार उनका तो कितना ज्यादा तगड़ा होगा भैया। हमारा क्या होगा, हम तीनों का साथ में हो गया, तीनों की कहीं बैंड ना बज जाए। उतने में आसमान में बिजली आ जाती है। बेसिकली ट्यूबुलेशन यहाँ पे आने वाला है, लेकिन अगली सेकंड है ना ट्यूबुलेशन वाइप आउट हो जाता है। तो ये सभी देखते हुए ट्यूबुलेशन वाइप आउट हो गया और नहीं आएगा क्या। नो यार ऐसा कैसे नहीं आएगा, वो तो आना ही चाहिए ना। तभी हमारा मेन कट्टा देखते हैं कि बेल आ रहा है और तगड़ा वाला यहाँ पे आ रहा है। मास्टर कहीं आपका वाला तो यहाँ पे नहीं ना है। हमारा स्टेज ट्यूबुलेशन हमारा मेन कट्टा कहता है यस ये मेरा वाला ही लगता है। वो लगता है तुम दोनों का जो आ रहा था ना जो वाइप आउट हो गया मेरे वाले ने वाइप आउट कर दिया। अब ये जो भी मेन है ना ये मेन हम तीनों को सहना पड़ेगा। ये लोग देखते क्या ये इतना हमको भी सहना पड़ेगा। उतने में
बिजली इनके सामने आती है और देख सकते हैं कितना गहरा कितना बड़ा यहाँ पे था। हाँ तो ये दोनों भी कहते हैं मास्टर यार इसका डायमीटर देखो कितना बड़ा है, इसके अंदर सच्ची में हम सहने को आएंगे तो भी हमारा तो पापड़ यहाँ पे बन जाएगा। डॉज करे क्या? हमारा मेक अटैक कहता है कि डॉज है कोई मतलब नहीं है, डॉज करोगे तो भाई लेवल अप नहीं हो पाएगा और ऐसे में तुम डॉज करो तो जान भी जा सकती है। दूसरे कहते हैं भाई बिजली इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है कि भाई सहने जाएंगे तो उसमें भी जान यहाँ पे जा सकती है, यानी करो। ये मरो वाला सवाल हो गया। हमारा हैंड भी देखते हैं यार सच्ची में करो या मरो वाला हो गया है। मेरे पास कमाल कमाल के आइटम है जिससे भाई मेरा पावर काफी बढ़ा जाता है, डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं तो बिजली आराम से संभाल लूंगा और मैं जिंदा यहाँ पे रहूंगा, लेकिन मेरे डिसाइपल लोग यार वो लोग कैसे जिंदा रहेंगे? इतना स्ट्रॉन्ग बिजली का वो लोग संभाल पाएंगे? तभी यांग कहते हैं भाई मुझे याद है मैंने बहुत पहले किताब यहाँ पे पढ़ा था जिसमें एक बंदे ने ग्रुप टेबुलेशन के बारे में लिखा था। हाँ तो पीछे से भद्दा भी कहता है यानी कोई बंदा यहाँ पे था जो जिंदा बच गया है, उसने किताब यहाँ पे लिखा। ये भी कहता है यस उसने किताब लिखा कि भाई चुपचाप सह लो। ये लोग कहते हैं चुपचाप सह लो, अरे सहेंगे तो मर ही जाएंगे भाई, क्या कोई पागल बंदे ने किताब यहाँ पे लिखा था। बहुत बहस करते लेकिन एंड में तीनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। बैठो यार बिजली यहाँ पर आएगा, चुपचाप आराम से सह लो और क्या ही कर सकते। तभी पीछे से अपनी प्लांट आती है और आते कहती है मास्टर क्या हो गया, आप लोग ऐसा कहीं को बैठे हो? ये कहता केवल हम लोग यहाँ पे ट्यूलेशन सहने वाले हैं, इसके लिए तुम जाओ अपना काम करो, हमको डिस्टर्ब मत करो। वो भी कहती ओके ठीक है मैं तो चली बाय, इतना बोल के जा रही थी। हमारा मेकअप देखते सेक्शन ये यहाँ पे कैसे आ गई? तो आसपास ध्यान जाता कि ये तो वो जगह ही नहीं, हम तो अपने एरिया में अपने दुनिया में अपने माउंटेन पीक पे वापस लौट आए। आसमान में देखते 3 सूरज अभी भी दिखाई दे रहे, यानी हमारी दुनिया है भाई। चल क्या रहा है यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिजली नहीं आया और लेवल अप यहाँ पर हो गया। सामने से जो थी ना प्लांट वो ये पत्थर निकाल लेती है, स्टोन, जो कि हमारे मेकअप ने बहुत पहले उसको दिखा के पूछा था और कहती मास्टर आपको याद है क्या ये स्टोन बड़ा कमाल का है, मेरे पास था तो मेरा जल्दी लेवल अप हो रहा था, अब मैं वापस आपको देना चाहती हूँ, शायद आपके काम आ जाए। और मैं चली मच्छी पकड़ने के लिए बाय, इतना बोल के वहां से निकल जाती है। अब हमारा मेकअप समझ जाता कि शीड भाई जो स्टोन है ना मिस्टीरियस यहाँ पे था, एग्जैक्टली इसका क्या काम है मुझे आज तक यहाँ पे समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। तुम्हारे पे बिजली गिरने वाली है ना ट्यूबलेशन, तुम सह सकते हो इसके वजह से। हाँ जहाँ तक मुझे याद है माना स्टेज का जो 9 लेवल होता ना, हम जैसे जो मोटर दुनिया ना उसका हाईएस्ट लेवल है। जैसे तुम माना स्टेज के 9 लेवल पे चल जाओगे जबरदस्ती तुमको मोटर दुनिया में बुला लिया जाएगा, लेकिन प्लांट के जो पुरानी मास्टर यहाँ पे थी ना वो इसी दुनिया में थी, इतनी हाई लेवल पे रहने के बावजूद भी। मालूम है किसकी वजह से? स्टोन की वजह से। अब ये स्टोन मेरे पास है, यानी मैं माना स्टेज के 9 लेवल पे जाने के बावजूद भी ये दुनिया में रह सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।